विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुतु सुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातने कृष्णप्राणाधिदेवीश कृष्णप्राणाधिका शुभा कृष्णप्रेममयी शक्ति कृष्णसौभाग्यरूपिणे कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते माङ्गलप्रदे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिने मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। मंगलम भगवान कृष्णो मंगलम तद्कथामृतम मंगलम चावतारः श्रोताश्चापि मंगलम्। हाथ जोड़ वंदन करो धरो चरण पर शीस ज्ञान नयन मुझे दीजिए परम पुरुष जगदीश। दया दृष्टि मुझ पर करो करुणा मैं श्री राम सुमिरन निस दिन ही करो राम राम श्री राम। नाम तुम्हारा है प्रभु अति सुख का स्थान ज्ञान नयन मोहि दीजियो दीन बंधु भगवान। चित्त चेतन मेरा करो चंचलता मिट जाए अपने ही निज रूप में लीजो मोह मिलाए। प्रेम यमीरस का सदा पान करो दिन रैन पतित उद्धारण है प्रभु कीजय करुणा बैन। कोटि सो निर्मल कीजिए करुणामय श्री राम सुमिरन निस दिन ही करो राम राम श्री राम। ज्ञान भक्ति वरदान मैं मांगूं बारंबार शीश झुका वंदन करो प्रभु स्वीकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव महाराज की। बोलिए गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राम। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों माताओं भाइयों बहनों आइए सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं।
ग्राम के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और हमारे आचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित सभी देवताओं के चरणों को नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य प्राप्त करते हुए और व्यासपीठ पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को नमन करते हुए और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित परम पिता परमात्मा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और जो YouTube चैनल के माध्यम से जहाँ तक कथा सुन रहे हैं ऐसे भक्तों के हृदय में विराजित परमात्मा को हमारा प्रणाम है। और इस चैनल में साथ देने वाले, माइक टेंट की व्यवस्था करने वाले और संगीत में भी हमारा साथ देने वाले श्री प्रदीप जी और श्री शिव नारायण जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही धर्म का प्रचार करते रहिए। और हमारे माइक मास्टर भी बहुत भाव से यहाँ सेवा बजा रहे हैं, दूर दूर तक आवाज जाती है और लोग यही कहने आते हैं महाराज जी हम घर बैठे बैठे भागवती कथा सुन लेते हैं। तो इनको भी हमारा साधुवाद है। आइए, कथा का आयोजन आप सभी को मालूम है, श्री देवेंद्र चौहान जिसकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सावनी चौहान के वार्षिक श्राद्ध उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। परीक्षित के रूप में बैठे हुए श्री मोहन सिंह चौहान जी, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या चौहान जी और उनकी माता श्री जो भी नहीं आई है क्या, और उनके पूरे परिवार को हमारा व्यासपीठ पर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आइए, आज की 7वें दिवस की कथा, मोक्ष की कथा हम आपके सामने निवेदन करें। इसके पूर्व तन मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 लाइन का संकीर्तन सभी भाव से कर लें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे
सज्जनों, सप्तम दिवस की कथा है। आइए कथा में हम प्रवेश करें। जो पिछले 6 दिनों तक किसी कारणवश कथा ना सुन पाए हों, तो यदि सप्तम दिवस कथा सुने तो उनको पूरे सप्ताह यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस बात का प्रमाण है हमारे शिशु मंदिर के आचार्य लोग का, है ना। 6 दिनों तक शिशु मंदिर वाले बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, क्योंकि 6 दिनों तक शायद समय नहीं मिल पाया हुआ बच्चों की सेवा में। आज अंतिम दिवस की कथा में लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए तो बैठेंगे कि आप लोग जाएंगे? बैठेंगे ना, बिल्कुल विराजिए। एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि आपके बच्चों को संस्कार देने वाले हैं ये सब, और इनका सदैव सम्मान होना चाहिए। यत्र विष्णु कथा लोके साध अवश्य तदाश्रयः तत्र तीर्थानि सर्वाणि नात्र कार्य विचारिणः। सज्जनों, जहाँ भगवान विष्णु जी नारायण की कथा होती हो और जहाँ साधु संत का आगमन होता हो, वो जगह सर्व तीर्थमय हो जाता है। विचार करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आज बहुत सारी कथाएं आप श्रवण कर चुके हैं। अब एक सुंदर प्रसंग ये आता है कि जब प्रलय काल का समय आया, खग्रास सूर्य ग्रहण होने वाला था, उस समय जितने भी कृष्ण परिवार हैं, ये सब के सब अपने घर को, द्वारिकापुरी को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश बने हैं। अभी तक तो कान्हा थे, ब्रज के रहने वाली गोपियों के वो दिल में राज करते थे सज्जनों, लेकिन आज स्वयं राज राजेश्वर बने हुए हैं और पालकी में बैठ करके जा रहे थे। आप सबको मालूम होगा, अगर इस गांव में भी कोई नेताजी आ जाए तो पूरे नगर को ब्लॉक कर दिया जाता है, रास्ता रोक दिया जाता है ना। एक मंत्री या विधायक के आने से ऐसा होता है। पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान जा रहे हैं, पूरे नगर को घेर करके रख दिया गया। सब लोग देखना चाह रहे हैं कि आखिर कौन आ रहा है। सब हटा रहे थे दूत लोग। तो किसी ने पूछा, अरे भैया ये कौन है? राज राजेश्वर द्वारिकाधीश भगवान पधार रहे हैं, ऐसा घोषणा कर रहे थे। तो एक ग्वाला था, उन्होंने पूछा, कहते भैया ये कौन राज राजेश्वर आ गया हमारे नगरी में? तो अरे तुम नहीं जानते द्वारिकाधीश को? श्री कृष्णचंद्र जी महाराज यही गो प्रतिपालक धर्म सम्राट भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहलाते हैं। उसी समय सज्जनों, पालकी से पर्दा हिला, भगवान का दर्शन हुआ। वो आदमी नाचने लगे, अरे ये तो हमारा कलवा है। बचपन को भगवान को मित्र लोग कलवा कहते थे। ये तो हमारा कलवा है, कलवा। जाओ उस कलवे से कह देना उसका बाप भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। कौन बोलता है? भक्त बोल सकता है ऐसी बात पर? वो तो कृष्ण के मित्र थे, इसलिए कुछ भी बोल दिए। अब जो मंत्री था वो संकोच करने लग गया, जाकर के कन्हैया थे, कहते कन्हैया एक बात बताओ, यहाँ के लोग बड़े मूर्ख हैं। भगवान हंसने लगे, कहते अरे भाई तू नहीं समझता, ग्वाले कितने भोले भाले होते हैं। दिल उनका बड़ा पावन और पवित्र होता है। क्या हुआ बताओ सच सच? कहते प्रभु हमें बोलने में शर्म आ रही है, बोलो जो बोलना है बोलो। तब मंत्री जी ने बताया, एक ग्वाला कह रहा है कि वो माखन का चोरी करने वाला कलवा, जाओ उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस इतना कहना था सज्जनों। कन्हैया पालकी से कूद पड़े, उनको लगा कि कोई साधारण मनुष्य ऐसी बात नहीं बोल सकता। भागते भागते गए, जैसे सुदामा जी के पास गए थे, और जा करके उनको अपने हृदय से लिपटा लेते हैं, प्यार करने लग जाते हैं, है ना। इस प्रकार जब उनको देखा तो मंत्री जी की भी बोलती बंद हो गई, है ना। इसलिए एक बात आप लोगों से हमारा निवेदन है, बड़े लोगों से संपर्क जरूर बना करके रखिएगा, समझिए मोहन जी। लेकिन बहुत ज्यादा खराब पाछू नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, है ना। दोस्ती तो करिए, इससे बहुत फायदा होता है। कैसे? एक कथा मैं आपको बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण देवता गरीब थे और कुछ पैसा जमा करके वो गांव के साहूकार के पास जमा कर दिया। किस लिए? कि राजा सेठ जी, मेरी एक बेटी है, अभी थोड़ी छोटी है, जब ये बड़ी हो जाएगी, ये पैसे जब जमा हो जाएंगे तो विवाह के समय आप हमें दे देना, कन्या का विवाह हम कर लेंगे।
मैंने पहले बताया, कन्या के लिए खाता मत खोलना, खोलोगे तो यही हाल होगा, है ना। अब वो बनिया के पास लाख रुपया जमा कर दिया परीक्षित जी, है ना। जब लड़की बड़ी हो गई तो ये महाराज जी गए और जा करके कहते हैं, सेठ जी मेरा 1 लाख रुपया जमा है आपके पास, उसे आप दे दीजिए। अब उस सेठ जी का नियत खराब हुआ और कहने, अरे ब्राह्मण कैसी बातें करते हो, जब तुमने मुझे पैसे दिए थे तो तुम्हारे पास कुछ लिखा पढ़ी है क्या, कोई प्रमाण है क्या। ब्राह्मण ने कहा, प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मैंने केवल सत्य के ऊपर भरोसा किया है। सत्य के मार्ग में परेशानियां बहुत आती है, ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मण अब रोने लग गया, मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। उसी समय एक राजा साहब जा रहे थे घोड़ा में, हाथी में सवार होकर के, तो ये ब्राह्मण देवता जा करके बताने लगे, कहते महाराज ये जो गांव का सेठ है ना, ये मेरा 1 लाख रुपया जमा किया है, दे नहीं रहा है। राजा ने कहा, कुछ लिखा पढ़ी किए हो। कहते नहीं। आप बताओ, यदि आपके पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है मोहन जी, तो कौन आपका साथ देगा, कोर्ट कचहरी वाले देंगे, वो लोग तो प्रमाण मांगते हैं। कुछ नहीं था ब्राह्मण के पास, तो राजा भी बड़े होशियार थे, आज उस ब्राह्मण को अपने हाथी पर बिठा लिया और जिस जगह में उस बनिया की दुकान थी, सेठ जी की दुकान, उसी मार्ग से जाने लग गया। जैसे सेठ ने देखा कि अरे महाराज तो राजा के साथ दोस्ती कर लिया है, मतलब राजा साहब ब्राह्मण को अपने हाथी में बिठा करके ले जा रहे थे। थोड़ी दूर के बाद ब्राह्मण को उतार दिया राजा साहब। अब ब्राह्मण वहां से आए चल के, क्योंकि राजा का दोस्त बन गया था ना। जैसे देखा सेठ जी ने तुरंत बुलाया, महाराज इधर आओ, इधर आओ। हाँ क्या बात है सेठ जी। कहते भैया मैं तो पैसा दे दो हूँ, ते राजा भला झन बतावे। केवल 5 मिनट संगति करने के कारण आज बनिया की बुद्धि निर्मल हो गई, और जहाँ 1 लाख रुपया उसको देना था, वो 1.25 लाख रुपया देकर के उसको वहां से विदा कर देते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसको कहते हैं संगति का प्रभाव। अच्छे लोगों से संगति करिएगा तो जरूर उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा आपको, है ना। लेकिन ज्यादा संगति भी मत करना, कभी कभी खतरा हो जाता है। आज ऐसे भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने लगे और मिल करके जब जा रहे हैं कहाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ परशुराम जी के द्वारा एक समंतक पंचक नाम का तीर्थ बनाया गया था। 5 कुंड बने हुए थे, उस कुंडों में जा करके भगवान आज स्नान कर रहे हैं। जब संत महात्माओं को पता चला कि कन्हैया यहाँ आए हुए हैं, सजनों ये सारे ऋषि ब्राह्मण संत महात्मा ये भी भगवान के दर्शन करने के लिए आज उनके पास चले आते हैं। जाकर बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान आसन से खड़े हो जाते हैं। कितने कृपालु हैं, कृपा करते हैं सज्जनों। आज हर्ष उठे मिली रमानिकेता, रमानिकेता भगवान आसन से खड़े हो गए और सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करने लग गए। कुछ जिनको हम प्रणाम करने जा रहे हैं वो यदि हमको प्रणाम करें तो आश्चर्य की बात है नहीं परीक्षित जी महाराज, है ना। उस समय ऋषि मुनियों की बुद्धि चकरा गई, हम बड़े कि ये बड़े हैं। इस प्रकार वार्तालाप करने के बाद जब ये जाने लगे तो सज्जनों वसुदेव जी महाराज आज देवर्षि नारद जी महाराज के पैर को पकड़ लेते हैं और कहने लगे कि हे नारद जी महाराज, अब मुझे इस संसार से मुक्ति का बड़ा सुंदर मार्ग बता दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी मेरा कल्याण हो जाए। नारद जी महाराज हंसने लगे, कहते देखो वसुदेव जी महाराज, आप और हम सब जब जन्म लेकर के आते हैं परीक्षित जी, तो 3 कर्जा लेकर के आते हैं सभी लोग, और जब तक ये 3 कर्जे नहीं उतारेंगे और तब तक आपको सुख और मोक्ष ये नहीं प्राप्त हो सकता। कौन कौन से कर्जे हैं? तो पहला तो माता पिता का ऋण होता है, जैसे उसने हमें जन्म दिया तो हमारा भी कर्तव्य है संतान उत्पन्न करके उनके कर्ज को ऋण हो जाए, है ना। और दूसरा गुरु ऋण कहलाता है। जीवन में अवश्य ही गुरु जी का आश्रय लेना चाहिए, उनके सानिध्य में रहते हुए अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए।
और तीसरा होता है देवताओं का ऋण। तो अपने जीवन में एक बार अवश्य यज्ञ एक करवा लेना चाहिए, तभी आप देवताओं के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। नारद जी कह रहे हैं, वसुदेव जी आपने तो पुत्र उत्पन्न कर लिया, आपको वेद शास्त्र की सारे बातें ज्ञात है, बस एक ही काम आपका बचा हुआ है। वो क्या? कहते आपको अपने हाथों से एक यज्ञ करवाना होगा। सज्जनों, कथा के माध्यम से समझिएगा आप, अगर आप लोग भी घर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो जितना ज्यादा हो सके घर के काम अपने हाथों से करना चाहिए। नौकर चाकर दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जैसे आज के लोग बड़े अलाल हो गए हैं, है ना? कहने की बात नहीं है। आप लोग पूजा पाठ भी करते हैं, रुई की बत्ती बनानी है, वो लत्ती बना सको तो बना तो रेडीमेड खरीदता जाए, एक पैकेट बत्ती लिया। भगवान के लिए आप बत्ती नहीं बना सकते, ज्योत नहीं दिखा सकते भगवान को। आम पत्ती लाना है, नौकर का बच्चों को भेज देते हैं, और कुछ करना है नाई के भरोसे बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे परमात्मा या राजा जनक जी या राजा वसुदेव जी महाराज आज अपने हाथों से हल चला रहे हैं। क्या उनके घर में नौकर की कमी थी? क्यों परीक्षित जी? नहीं थे ना, नौकर चाकर बहुत थे, तो आज अपने हाथों से वो हल चला रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी पूजा का कार्य अपने हाथों से ही संपन्न कराना चाहिए। ये हमारा निवेदन है आप लोगों से, दूसरे के भरोसे मत रहे। वसुदेव जी महाराज एक यज्ञ करवाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जी से, महाराज देखिए भगवान श्री कृष्ण जी का एक बड़ा अच्छा नियम था कि जैसे राम जी उठ करके रोज भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते थे ना, वैसे भगवान श्री कृष्ण जी भी जा करके रोज प्रणाम किया करते थे। इनको माता पिता और गुरुजन के चरणों में वो नमन करते थे। प्रातः काल उठ हे रघुनाथ मात पिता गुरु नामहि माता। अच्छा, प्रणाम का भी तरीका बताया गया है ना, कैसे प्रणाम करना चाहिए। माता पिता गुरु ना वही माता। कल मैंने निवेदन किया ना, इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे टाटा बाय बाय करते हैं। अगर शिशु मंदिर में शिक्षा के लिए भेजेंगे ना तो आपके बच्चे संस्कारिक बनेंगे, सच कह रहा हो। और माता पिता को प्रणाम करके घर से जाएंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। वहां पे जाने के बाद जो उनके आचार्य होते हैं, जो उनके आचार्य जी होते हैं, शिक्षकगण होते हैं, उनको भी सम्मान पूर्वक पैर छू करके प्रणाम करते हैं। ये संस्कार वहाँ सिखाए जाते हैं, है ना। ये जो भजन गा रहा है लड़का, ये और कोई नहीं सज्जनों, आज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरा सुपुत्र है ना। ये भी शिशु मंदिर में ही शिक्षा अध्ययन किया है, और वहां से निकलने के बाद फिर वो अपने आश्रम में चले गए, जहां से हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी होती है, अध्ययन करना होता है। वहां भी कुछ साल रहा, और उसी का परिणाम है आपके सामने कितना सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं, है ना। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। मेरी कथा से नहीं, महाराज जी के भजन से आते ना। तो खड़े हो काबर नहीं नाचो। अरे जब सपेरा है बीन बजाते तो नागिन नाचे लग जाते, बता रहे हैं ना। तो एक मतलब आनंद आते बस। अच्छा, आनंद भी कैसे आता है मैं बताऊं आपको। एक महाराज जी है, एक घर कथा पढ़े गेरी से, एक अध्याय पढ़िए सत्यनारायण भगवान की जय। जजमान पूछे, जजमान आनंद आते? जजमान कथे नहीं आते। बता, एक अध्याय सिरा आते। दूसरा अध्याय पढ़िए, फिर पूछिए कथे जजमान आनंद आते? कथे नहीं आते। अब 5 अध्याय सिर आ गए, कुछ अब आनंद है, इस कथे नहीं आए। और का बाद महाराज हवन पूजन करी, दान दक्षिणा लेस। अब कथे तो आनंद आ चाहे जाना है, मोला तो आनंद आ गया, किस पैसा लगे। अब जैसे दरवाजा में गए सज्जनों, तो जजमान आगे कहते महाराज आनंद आ गया। महाराजो हड़बड़ा गया, कहते ले आनंद ही है। जब मैं जाया घर तो आनंद आ गया, तो जरूर कोई ना कोई राज है। बोले इसका आनंद आ गए, कहते महाराज मोर बेटा का नाम आनंद है, और रायपुर से आ गए किसी से। यार बस इसने आनंद तो हम ले, बस आनंद तो आज थे। फिर ताली बजा करो जी आनंद थे। तो आइए एक प्यारा सा भजन करते हैं आप और सब मिल करके। बहुत बहुत अरे बंसी बजाए गयो श्याम, मोसे नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो, नैना मिलाएंगे।
सज्जनों, वसुदेव जी महाराज अपने हाथों से हल चला रहे हैं, यज्ञ की तैयारी करवा रहे हैं। अभी नियम बताया ना, जैसे राम जी प्रणाम करने के लिए रोज जाते माता पिता गुरुजन को, वैसे मेरे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भी रोज सबको प्रणाम करते थे। ऐसे ही आप भी अपने पुत्रों को, बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमारी भागवत की कथा में इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण आया है। मृकंड नाम के जो ऋषि थे, जिनके पुत्र हुए मार्कंडेय जी महाराज, जिनकी आयु अल्प आयु थी, बहुत कम समय में जीने वाला था, तो उनके माता पिता ने आज उनको तीर्थ यात्रा करवाना प्रारंभ किया, और जितने लोग उनके घर में आते थे सबको वो बार बार प्रणाम करते थे। सबका आशीर्वाद मिला, और इसी आशीर्वाद के प्रभाव से मार्कंडेय जी महाराज आज चिरंजीवी हो गए, कभी जीवन में मृत्यु को प्राप्त नहीं करे, है ना। इसलिए भी अभिवादनशीलस्य नृत्य विद्योपसेविनः, नित्य जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, उनको हमारा सम्मान करना परम आवश्यक है। तस्य आयुर्विद्या यशोबलम, उनके आयु यश और विद्या कीर्ति मान ये सब बढ़ जाते हैं, है ना। ये हमारे प्रणाम के तरीके हैं। और प्रणाम भी कैसे करना है मैंने निवेदन कर दिया। दो प्रकार के प्रणाम किए जाते हैं, एक तो मनसा स्मरामि, मन में स्मरण करके भी प्रणाम किया जा सकता है, या शिरसा नमामि। जैसे आप लोग गाड़ी मोटर में जाते हैं, अगर कहीं दूर में कोई मंदिर दिख जाए तो आप दूर से ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं ना। कई लोगों को देखा मैंने एक हाथ में प्रणाम करते हैं, तो जो एक हाथ में प्रणाम करते हैं तो समझ लेना पहले के जितने किए हुए आपके पुण्य हैं वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, है ना। घुटन मस्तक टेक करके या तो प्रणाम करना, या नहीं तो मनसा स्मरामि, मन से स्मरण कर लेना। कई ड्राइवर लोगों को तो हमने देखा है भारी डिजाइनदार पाँव पर रखे, तो हम देखे हो, है ना, ऐसे 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 करता पता ऐसे करो पाँव पर। प्रणाम किसका करना है? प्रणाम चरणों का करना है ना। और ध्यान से सुनना, केवल चरण ही नहीं बल्कि चरणों में जो पैर के अंगूठा होते ना उनका प्रणाम करना चाहिए। परीक्षित जी ध्यान रखना। अच्छा, दो ठन पैर है सबके, तो जो दाहिना पैर है सीधा पैर, उनके पैर के अंगूठे का प्रणाम करना चाहिए। क्यों सजनों? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्त वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। वटस्य पत्रम, वट माने बरगद के पत्ते में बाल मुकुंद भगवान को आपने सोए हुए देखा होगा, चित्र में देखे हुआ आप सब, है ना। बर के पत्ता में छोटे से लेकर कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, और सज्जनों अपने सीधे पैर के अंगूठे को भगवान चूस रहे हैं। तो एक दिन नारद जी ने जाकर पूछा, कहते प्रभु अरे इस अंगूठे को क्यों आप चूसते हैं? बहुत सुंदर जवाब था मेरे कन्हैया का। कहते नारद किसी को मत कहना। अच्छा, एक बात जाना होना, जतका जन बैठे सबके 5-5 उंगली है, एक एक बार में 5 उंगली, तो 5 उंगली में ये अंगूठा थे मैंने मोटा जा रहे थे। काबर मोटा बना है भगवान है? इसका कारण क्या है सज्जनों? उसका कारण है कि उसमें आपके प्रेमी जनों का प्रेम का रस समाया रहता है। भगवान कहते हैं भक्त मेरा जब प्रणाम करते हैं तो उनका प्रेम रस मेरे अंगूठे में पड़ा रहता है नारद जी, और जब समय आता है ना तो मैं उसको चूस करके आनंद लेते रहता हूँ। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज से नियम बना लीजिए, गुरु जी के पूरा गोड़ धोने की जरूरत नहीं है, पैर धोने की आवश्यकता नहीं है। केवल दाहिने पैर के अंगूठे को आप धो लीजिए, चरणामृत ले लीजिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जितने व्याधि है इन सब का नष्ट हो जाना तय है ना। आज देखिए जैसे माता देवकी जी को भगवान प्रणाम करने के लिए गए, देवकी जी आज खड़ी हो गई सज्जनों, और जाकर के कन्हैया के सामने हाथ जोड़ लेती है। कहते हे सच्चिदानंद घन घन श्याम, हे परमानंद, हे स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए माँ आज अपने पुत्र को प्रणाम करे, क्यों? क्योंकि माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा छोटा मोटा साधारण बालक नहीं है, ये पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। कहते पुत्र हमने सुना है कि तुम अपने गुरुजी के मरे हुए पुत्र को प्रभास क्षेत्र से ला करके वापस दिया था,
वैसे ही आज मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। आज भी मेरे स्तन में दूध भरे हुए हैं, वात्सल्य प्रेम उमड़ रहे हैं और मैं उन पुत्रों को देखना चाहती हूँ, एक बार स्तनपान कराना चाहती हूँ। मैया देवकी जी के आंखों से अविरल जब आंसू की धारा बहने लगे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज वहां से निकल पड़े और सारे स्थानों से प्रकार करते हुए ब्रह्मलोक से उनके जो मरे हुए पुत्र हैं उनको ला करके भगवान उनके सामने उपस्थित कर दिए और अपने माँ के जो कष्ट है, दर्द है, इनको जा करके उन्होंने दूर किया। तो ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान को हम बारंबार नमस्कार करें, बारंबार प्रणाम करें। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोग अच्छे भक्त लोग लग रहे हैं, बड़ी विनम्रता से आज 7 दिन तक भागवत की कथा सुन रहे हैं और माताएं आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रही है और है भी, है ना, पुरुषों से। बस घर में 2 चीज आप लोग प्रयोग करते हैं, है ना। अब ये चलनी घर के आई दाई है तो सुरता आगे तो फिर बात बदल दो मैं, है ना। चलनी में छिड़ेगा नहीं है अबे ना, गिरत कैसे नहीं है। अच्छा, जीवन में आप लोग 2 चीज का प्रयोग करते हैं ना, एक चलनी का प्रयोग करते हैं और एक सूपा। दोनों साफ करके काम करते हैं, कचरा साफ करते हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है, यह ध्यान से सुनना। चलनी के काम का है, चलनी काम जो है अच्छा रहते, दाना मजबूत तीर नीचे गिरा देते और कचड़ा लपन तीर में रख देते, मालूम है ना सबको। और सूपा ठीक होकर उल्टा काम करते हैं आचार्य जी, है ना। जितना कचरा है धोता दे उड़ाए, सब बाहर निकाल देता है। तो उसी प्रकार से आपको सूपा बनना है कि चलनी बनना है, बताओ। जितने बैठे हैं सूपा बनेंगे कि चलनी बनेंगे? चलनी का गुण लेना है कि सूपा से गुण लेना है? चलनी बनो तो फिर मामला गड़बड़, कचरा की तरफ भरा ही अंदर में, है ना। और जो असली माल है सब बाहर निकल जाएगी। अगर सूपा जैसे रहोगे तो सारे कचड़े बाहर निकल जाएंगे और सार तत्व जो है वो आपके पास में आ जाएगा। तो इसलिए स्मरण करना जी, अपने सूपा के समान काम करना और आपके पास रहने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर और अहंकार, इन दुर्गुणों को हमें त्याग कर देना चाहिए। कई जन की आदत थे, निंदा नहीं करता हूँ लेकिन बता सही बात है। और कहा आदत थे मैं कखरों बारे में नहीं बोलूं, मैं कखरों निंदा नहीं करूं, वो इसने रात दिन बोला तो बता, ये भी अहंकार है कि नहीं है? अरे नहीं बोला था तो बताए क्या जरूरत है? वो तो सामने वाले समझ जाएंगे कि ये बता करके अपना अभिमान झलकाते रहते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोलती, मैं ऐसे नहीं करती, नहीं करती मत करती, है ना। तो फिर उसको बताने की क्या आवश्यकता है? सज्जनों माताओं, भागवत की कथा का यह सुंदर उपदेश है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान किसका कल्याण करते हैं? जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनके ऊपर में भगवान की कृपा बरसती है। आपको मालूम होगा कृष्ण और बलदेव जी की एक सुंदर बहन थी जिनका नाम है सुभद्रा देवी। तो बलदेव जी भैया सुभद्रा जी का विवाह आज दुर्योधन के साथ कराने के लिए तैयार हो गए थे। तब श्री कृष्ण जी ने विचार किया सुभद्रा, सु माने अच्छा, भद्र माने कल्याण, कल्याण दुर्योधन का होना चाहिए। बताइए दुर्योधन कौन है जानते हैं ना? दुष्ट है, पापी, अत्याचारी है, तो इसका कल्याण करेंगे भगवान। उसी समय अर्जुन को प्रेरित करके एक दंडी बना करके बुलवा लेते हैं और अपने घर में सेवा के लिए बुलवाया सज्जनों। और एक दिन मौका मिला, सुभद्रा जी का हरण करके अर्जुन वहां से भागने लग जाते हैं। तब बलदेव जी महाराज आज हाथ में गदा लेकर के दौड़ा रहे हैं कि मैं इस दुष्ट को, जो दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके आए थे ना संत, इनको मैं मार डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी आज बलदेव जी भैया के हाथ पकड़ लिए, कहते भैया अरे मत मारो, क्योंकि वो साधु हमारे बहन के हाथ पकड़ करके जा चुका है, मतलब ये उसकी पत्नी बन गई हाथ पकड़ने से, है ना, मत मारो। लेकिन बलदेव जी कहाँ मानने वाले थे। जब सेना तैयार करके पीछा करने लगे तो अर्जुन जी रथ हाँक रहे थे ना सज्जनों, एक हाथ से कैसे तीर चलाते वो
चला तो लेते हैं लेकिन समस्या भी आ रही थी। तब उनकी जो होने वाली पत्नी थी सुभद्रा मैया, वो कहने लगे कि स्वामी लाइए मैं रथ हाँकती हूँ और आप पीछे बैठ करके शत्रुओं का संहार करना। अब रथ कौन हाँक रहा है? सुभद्रा जी हाँक रही है ना। अर्जुन पीछे बैठे हैं, कृष्ण और बलदेव आज उनका पीछा करने के लिए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने बलदेव जी महाराज के हाथ को पकड़ा और पूछने लगे, कहते बड़े भैया एक बात बताओ, आज किसका हरण हो रहा है? आप लोग भी बताइए, काकर हरण हो, कौन हरण करा थे? भाई जन गाड़ी चलाते थे ना, हरण करके ले गए थे बैठिया है ना। तो आज पीछे कौन बैठा है? अर्जुन जी बैठे हैं और सुभद्रा जी वो रथ हाँक रही है। कन्हैया कहते बड़े भैया जब हमारा सिक्का ही खोटा है तो किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। उनको बुलवाया और अर्जुन जी के साथ में भगवान आज सुभद्रा मैया का विवाह करवा देते हैं। स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व ढोल नगाड़े में डंग बजा करके जय जयकार कर रहे हैं। कृष्ण भगवान के कत्का जन बाई है जानते 46 सौंदर्य है ना, 16,108। लेकिन जब आपके गांव में नगर में रथ यात्रा निकलती है तो भगवान अपनी पत्नी को नहीं बिठाते रथ में, बिठाते क्या? कौन बिठा? अपन बाइल नहीं बिठाते, कौन बिठाता? एक ठन रथ में कृष्ण भगवान बैठते और पांचों रथ में बलदेव जी बैठते, बीच वाले में सुभद्रा देवी बैठती है। ध्यान से सुन लेना है ना। बलभद्र भैया सुभद्रा मैया यही तो रथ में बैठते, पत्नी को क्यों नहीं बिठाते? इसलिए कि जो ये सुभद्रा है पूर्व जन्म में जब जन्म लेकर के आई थी तो बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई। तब भगवान ब्रह्मा जी से कंप्लेन करने लगे, शिकायत कहते हैं महाराज इस भूमंडल पर हम भगवान की लीला देखने के लिए गए थे और आपने हमें मार करके बुला लिया। तो भगवान को दया आ गई और दूसरी बार इनके बहन के रूप में उनको घर में भेज दिया गया। सज्जनों, भाई बहन का प्यार ऐसे ही होना चाहिए। रुक्मिणी और भगवान कृष्ण और सुभद्रा मैया के समान प्यार होना चाहिए। यहाँ भी एक शिक्षा है, कई लोग भाई बहन से संबंध बना करके नहीं रखते हैं, तो जरूर इन बातों को स्मरण करें, ध्यान करना चाहिए। और इस प्रकार से मिथिलापुर की भी बात आती है जहाँ एक राजा थे बहुलाश्व नाम के राजा और एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण थे। दोनों के दोनों भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान की चिंता बढ़ने लगी कि दोनों भक्त हैं, किसके पास मुझे जाना चाहिए। एक साथ परमात्मा दो रूप धारण करते हैं और एक रूप में ब्राह्मण श्रुतदेव महाराज जी को दर्शन दिए और एक रूप में राजा बहुलाश्व के सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दोनों खुश हो रहे थे। ब्राह्मण को इस बात की खुशी हो रही थी है ना कि देखो राजा को छोड़ करके भगवान मेरे गरीब के घर में आए हैं, है ना। और राजा को किस बात की खुशी हो रही थी? देखो ब्राह्मण को छोड़ करके भगवान मेरे घर में आए हैं और दोनों को पता नहीं है कि भगवान दोनों के घर में पधारे हुए हैं। आज अगर रायखेड़ा में भागवत की कथा हो रही है और कन्हैया को हम यहाँ बुला करके बिठा लिए तो चिचोली वाले मन काय कर मालूम कथा करवाई है ना, और कहीं भी भागवत की कथा होगी तो क्या भगवान वही रह जाएंगे? तो क्या करते भगवान नाना रूप, कभी वो कला रूप में प्रकट होकर के जाते हैं, कभी अंशावतार रूप में प्रकट होकर के जाते हैं। और सच कहूं तो मेरे कन्हैया जो है सर्वत्र परिपूर्ण रूप से प्रकट होकर के आते हैं, इसलिए उनको हम परमात्मा कहते हैं, है ना। सज्जनों, चार चीजों पर भरोसा जरूर रखिएगा, हमारा निवेदन है। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो आत्मा, अपनी आत्मा पर जरूर भरोसा रखिए। दूसरा परमात्मा के ऊपर भरोसा रखिए, आत्मा परमात्मा महात्मा, है ना, तीन चीज। और चौथा ये शास्त्र है, इनके ऊपर में आपका विश्वास होना चाहिए। ये चार चीजें हैं जो आपको कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। अच्छा एक बात समझ लेना, अगर कोई आदमी झूठ बोलते, परीक्षित जी है ना, अगर कोई झूठ बोलते तो कभी अगर ते झूठ नहीं बोला तो छाती में हाथ रख, तो झूठ बोलिए छाती में हाथ रखते का बताओ, है ना, नहीं रखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने सीने में अपना हाथ नहीं रख सकते जो झूठ बोलने वाले हैं, कसम भले खा दीजिए। और एक बात और समझ लो,
दुनिया में जो सच बोलने वाले हैं सज्जनों माताओं, उनको कसम खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जैन जात का ज्यादा कसम खाते समझ वक्त का ज्यादा लबरा है वो और बेईमान है ना। इसलिए कभी उनके ऊपर भरोसा मत करना। सच कह रहा हूँ। एक आदमी मूर्ति रही और भारी कसम खाइस, ईमानदारी कसम खाइस, भगवान कसम खाइस और मूर्ति ले 21,000 रुपया मांग के ले गए। अच्छा तो पैसा लेके देखा ताली बजाए हो कि घर से दिए? अरे इतना कसम खाइए, अपन माँ बाप के कसम खाइए, भगवान कसम खाइए और वो कतकले राजी पैसा मांगे बार जब उठ के मैं ब्रश करते हूँ तब के देर के बाद दे दो भाई, कुछ काम हुई तभी कसम खाते। और सही में ऐसा बेईमान निकले। 3 साल हो गए देख के नामे नहीं मिलते तो वही तो हूँ खड़का बिगाड़ लूँ है ना। बस यही है विचित्रता। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर कोई पैसा मांगने आए, तो पहले बोल रहा था छोटे होते जाए धीरे धीरे कैसे मोहन आप ताली भर बाँचे हैं कले। सजनों अगर कोई आपसे कुछ उधारी मांगने आए, कसम खाए तो भूल करके मत देना। आज नोट करके लिख लेना, मैं व्यास पीठ पर से कह रहा हूँ है ना। और जो ईमानदार होगा, सत्य होगा, वो कभी कसम नहीं खाएगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन होशियार वाला कसम खाए वो घर छोड़ दिए। चलिए लेकिन आप होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि विद्या जो है हमें विनय संपन्न बनाती है, विद्या ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए विद्या के मार्ग में हमें चढ़ना चाहिए। भगवान ने उनका कल्याण किया। इस प्रकार भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज, ये संसार में शुरू से 2 चीजों की लड़ाई हो रही है ना। कौन कौन सी चीजों की? एक जीव की लड़ाई और एक माया की लड़ाई। तो जो जीव है परमात्मा को शिव की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं और माया परमात्मा से भटकाने का काम करती है। इसलिए माया को त्यागिए और जीव को शिव के चरणों का आश्रय हमें देना चाहिए। सज्जनों माताओं, जो भक्त होते हैं वो इति इति कह करके भगवान की भक्ति करते हैं, और जो संत होते हैं ज्ञानी वो नेति नेति कह वेद पुकारे। नेति नेति माने जिनका कोई पार नहीं पा सकता है, और सच में नहीं पा सकते। हम तो केवल आपको ये भाव बताने आए हैं, और वो भी पता नहीं देवेंद्र चौहान जो है वो कहाँ से मुझे पकड़ लिए ये मैं भी नहीं जानता। पता है ना सिलियारी में भागवत की कथा हुई थी, उस समय मैं नहीं जानता था देवेंद्र कौन है। वो मुझे जानता था क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठा था, तो हो सकता है उसको अच्छा लगा हो, और उसी का ये सत परिणाम है कि आप इतने अच्छे अच्छे भक्तों और लोगों के सामने हमें बैठ करके भागवत की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, आपके समान हम भी एक साधारण मनुष्य हैं, छोटा सा हमारा भी परिवार है। जितना हमने अध्ययन किया, जितना हमारी जानकारी है, वो जानकारी आप लोगों के सामने हम यहाँ देने के लिए बैठे हुए हैं। जो अच्छी बात जीवन में उतारने के लायक हो उसको जरूर उतार लीजिएगा, और बाकी थोथा दे उड़ाए, बाकी जो हास्य परिहास की बातें होती है ना, उनको जीवन में कभी मत उतारना। बस यही हमारा एक निवेदन है। इसलिए शिव सनकादिक पारण पावे, सो सखियन सन रास रचावे। शिव सनकादिक रात दिन भजन कर रहे हैं, वो परमात्मा क्या करते हैं? गोपियों के साथ जाकर के वो रास लीला कर रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ जाकर के वो गाय चरा रहे हैं। और बताओ भगवान का यहाँ की माया, उनके घर में दूध दही की कमी नहीं थी। अब फिर भी वहाँ की जो गोपियाँ होती थी ना, ग्वालिन, वो लोग आकर के क्या करती हैं? ताही अहिर की छोहरिया छचिया भरे छाछ पे नाच नचावे। अपने हाथ में थोड़ा सा मही लेकर के मठा लेकर के आ जाती है, कन्हैया अगर तुम नाचोगे तो हम मठा देंगे, है ना। देखिए प्रेम के बस, केवल प्रेम के कारण आज परमपिता परमात्मा जो भगवान जो है गोपियों के सामने नृत्य कर रहे हैं, और गोपियां उसका आनंद ले रही हैं। सज्जनों, बहुत भाव विभोर हो रही है। ये सब लीला क्यों करते हैं परमात्मा? आपको और हमें प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा किया जाता है। एक बार की घटना बता रहा हूँ आपको। एक असुर राज था, शकुनी का पुत्र, जिसको वृकासुर कहते हैं। वो नारद जी से पूछने लगा, कहते हैं नारद जी एक बात बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बहुत सारे देवता हैं,
तो तीनों देवता में जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है? तो नारद जी बता रहे शंकर भगवान है ना, जल्दी खुश होते हैं। अब ये वृकासुर जो है कहाँ चला गया? केदार क्षेत्र में, उत्तराखंड, और जाकर के वहां बैठ करके बड़ा सुंदर मंत्र का जाप करने लग गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बड़ा सुंदर पंचाक्षर का मंत्र है। अच्छा सज्जनों, माताओं, विशेष करके माताएं, अगर आप लोग शिव जी का जाप करते होंगे तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है आपको। कौन सा मंत्र जाप करते हैं बताइए? ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना। अगर ऐसा बोलते होंगे तो अभी सावधान हो जाना, ये षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय 6 अक्षर हो गए। भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप स्त्रियों को करना चाहिए। ओंकार मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, स्मरण रखना। ओंकार केवल ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए इनका उच्चारण का महत्व बताया गया। तो क्या जपना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाँ, और वो भी नमः ऐसा नहीं बोलना है, जो हलंत है उसको छोड़ दिया जाता है। किस प्रकार? नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम को तो बोलना नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई तो बोल निकल जाता है उसे, है ना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे मंत्र का जाप करना, क्योंकि संस्कृत की भाषा बहुत जटिल है, देव भाषा है, और देवता की भाषा आदमी समझ जाए तब तो बड़ा आश्चर्य की बात है। सज्जनों माताओं, जैसे घर के छोटे लड़का, परीक्षित जी, ककरो घर के लड़का हो, अगर तोतरात हो ही, कैसे बोले तोतरात है ना, ओखर भाषा ला दूसर भले नहीं समझी, लेकिन खरदाई है पक्का समझ जाता क्या बोलत तेला, है ना। एक जगह एक जन लड़का तोतरी रही से, तब मंगैया ऐस महात्मा जी है, और आज कहते भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो नान को लेकर है, टमाटर खाओ महाराज, टमाटर खाओ महाराज, है ना। तो खुश हो गए, 60 रुपए किलो हो गए टमाटर, और टमाटर खाओ का हाथ मतलब दी है टमाटर, है ना। महाराज खड़े चढ़ा है, और भाई लड़के कह रहे टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। 10 मिनट हो गए, तो वो लड़का के दाई आई, काबर खड़े हो महाराज? तो बेटी कहा टमाटर खाओ के दी कि खड़े हो? कहते उसने नहीं कहा थे कमा कर खाओ, कमा कर खाओ कहा थी कि, है ना। तो ये हाल है, दाई समझ गए लेकिन महाराज नहीं समझे भाषा। बस यही हमारा हाल है कि आप जिस भाव से अगर भगवान को भजेंगे, उल्टा नाम जपे जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम कहना नहीं आता तो मारा कहना शुरू कर दीजिए, अब इससे भी परमात्मा जो है प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भाव को समझ जाते हैं, है ना। देखो एक जन आदमी पूछिस कहते महाराज, तो कई जन अंग्रेजी में प्रवचन करते, कई जन उर्दू में करते, कई जन फारसी में करते, है कोई छत्तीसगढ़ी में करते, कोई उड़िया में करते, तब भगवान सब भाषा जानते, है ना। बता, तब भगवान पर अभी भी तुम्हारा शंका बने छुए है कि भगवान कौन सी भाषा नहीं जानते आपके, है ना। कल आप लोग बता रहे हैं अंग्रेजी के बड़ा दुर्गति कैसे होते थे। आज एक ठन बात और बता देता हूँ, एक जन आदमी अंग्रेजी सीखे शौक चल रहा है ना, बोले इच्छा होगी अंग्रेजी बोलने से पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, इज्जत ज्यादा मिलती है। तो एक जन तिरगेस और जाके सीख गए, और ज्यादा नहीं, परीक्षित महाराज 2-3 शब्द सीखे, काला, यश, नो, और कुछ हो थैंक यू, है ना। कर लइका लइका मन जाते थैंक यू के है बार। अब ये तीनों चीज सीख गए। एक दिन जब रेल में बैठ के जा रही से, तो वही बोगी में एक जन आदमी के अटैची को चुरा ले, खोजिस बोगी लेती होती, जाकर पूछे भैया ते देखे इसका मोरेला अटैची ला, यस। अब अंग्रेजी झाड़ना रहा है, यस के ही तब खुश हो गए, मोर अटैची मिल गए, जल्दी दो, कहते नो। आप बताओ मार लिखाई हो, पहले तो यस के कहते अटैची वापस करो, कहते नो। तो तू तमाचा मारे, खुश हो गए, थैंक यू भैया। तो मार खा गलो थैंक यू, काबर अंग्रेजी कहाँ बोलना है वो ज्ञान नहीं रही से बोलना और जाना तो बस, है ना। तो वैसे आप और हमसे भी हो जाता है, इसलिए बहुत सरल भाषा जो आपको आए उसी भाषा का सदुपयोग करिएगा, परमात्मा उसको भी समझ जाते हैं और आपकी मंगल कामना जो है पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार वृकासुर कहाँ गया? केदार क्षेत्र में, और अपने शरीर के अंग अंग को काट करके शंकर जी को चढ़ाने लग गए। 6 दिन बीत जाते हैं लेकिन शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। 7वें दिन जब वो अपने गला को ही काट कर चढ़ाने वाला था, भूत भावन भोलेनाथ आज भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की।
भोलेनाथ खड़े हो गए, भक्त के हाथ को पकड़ लिया और कहते, अरे मूर्ख प्राणी, अगर तू मर जाएगा तो तेरे भक्ति का तपस्या का फल क्या पाएगा? इसलिए जो वरदान मांगना है मांग ले। बड़ा सुंदर वरदान मांगा बृकासुर ने सज्जनों। कहते भोलेनाथ, देना है वरदान तो दीजिए कि जिनके सिर पर मैं हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। अब वरदान मिल गया शिव जी का, पावर बढ़ गया, और पावर बढ़ी तो अहंकार बढ़ी, है ना। चार चीज बहुत ध्यान से समझना। ये यदि चारों में से एक चीज भी आपके पास आ जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अगर आप में सुंदरता आ जाए तो सावधान हो जाना, नहीं तो सुंदर चेहरे वाले लोग बहुत घमंड करते हैं। मोर असर करो चलिए, है ना, बस एक घमंड जल्दी आ जाता है। अच्छा, दूसरा घमंड, जब जवानी आ जाए तो घमंड मत करना। कई लोग जवानी में बहुत दादागिरी करते हैं, है ना, लेकिन जिन दिन मलेरिया बुखार चढ़ी ना तो थर थर कांपे शुरू कर दिए। बस ध्यान रखना। तो जवानी में भी आप घमंड मत करना। और तीसरा, यदि आपके पास वैभव आ जाए, धन संपत्ति आ जाए तो कभी अहंकार मत करना, क्योंकि राजा बलि को भगवान छल करने के लिए गए, पूरा उनको छीन करके बंधन में बांध दिए थे। और चौथा, प्रभुता। प्रभुता माना हुआ है पद प्रतिष्ठा। अगर कोई पद मिल गया, चाहे वो सरपंच का पद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे आप विधायक बन जाइएगा, केवल 5 साल के लिए है सज्जनों, उसके बाद आपको फिर नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए पद पाने के बाद मनुष्य को कोई प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। 4 बातें समझिएगा। सुंदरता का अहंकार त्यागिए, जवानी का अहंकार त्यागिए, और धन वैभव का अहंकार त्यागिए, और चौथा प्रभुता का अहंकार त्याग दीजिएगा, है ना। अगर 4 चीजों से बच गए तो जीवन में आपको मार्ग भटकना नहीं पड़ेगा, इस बात की फुल गारंटी है। आज देखिए भगवान की कथा का वर्णन। अब इसको वरदान मिल गया, प्रभुता पद मिल गया, सबको डराने लग गया, धमकाने लग गया। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज आए और जा करके कहने लगे, अरे बृकासुर, एक बात बताओ। हाँ नारद जी, क्या बात है? कहते देख, तो देखिए इंद्र आदि देवता भी डरते ना, हमारा सब डरते हैं, लेकिन एक जन तो पांव पर थे का। बताओ, बृकासुर राक्षस को कौन प्रणाम करेगा? कोई प्रणाम करता है? कहते नहीं करते। धन की कमी नहीं है, लेकिन कोई तुमको प्रणाम करने वाला नहीं है। हेमदान गजदान ते बड़ो दान सन्मान। सज्जनों, आपके घर में सोना चांदी हीरा मोती भरे हैं, लेकिन किसी के घर जाओ, आओ बैठो, ऐसा कहने वाला अगर ना मिले तो फिर आपको जीवन को धिक्कार है। इसे अपने मान सम्मान को, स्वाभिमान को बचा करके रखना। नारद जी कहते, तुमको प्रणाम क्यों नहीं करते लोग? कहते पता नहीं। अच्छा एक बात बता बृकासुर, शंकर भगवान तेरे कहीं धन संपत्ति है का? कहते कुछ भी नहीं, कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं है। तो फिर लोग शिव जी को बार बार प्रणाम क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं? सज्जनों, बहुत गंभीरता से सुनना। भगवान शंकर जी की पूजा किस लिए होती है जानते हो क्या परीक्षित महाराज? नहीं जानते ना मोहन जी? शंकर भगवान की पूजा और सिर्फ उनकी पत्नी के नाम से होती है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की, है ना। इसलिए कहते हैं ना, भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी साथ में रहेगी तब भव का सम्मान बढ़ जाता है। आज भी देख लो, साधारण एक छोटे बात बताओ तुम्हें, समझ में आई तो समझ जाना। अगर कखरो घर शादी के कार्ड मिले हैं, पार्टी के न्योता मिले हैं, है ना, आचार्य जी ने, गुरु जी में सुनत रहो बने ध्यान से। तो अगर न्योता मिले हैं, अजमा के देखना है, अगर बात गलत है तो कहना। मान लो एक जन जल्दी पति देवता है, तो जिन दुआरी में खड़े थे नमस्कार तो जरूर करी मजबूरी में। अरे एक जना भाभी नहीं लागे, तो भैया आगे तो लखा जी पर थे, उसको भाभी से मतलब है ना। अच्छा, इसके साथ मान लो पत्नी को आप लेकर के जाएंगे, दुआरे में खड़े रहे, हाथ पकड़ के स्टेज तक हम रायबर जही चल, है ना। तो बताओ सम्मान किसका है, नारी का है कि पुरुष का? मोहन जी, है ना, नारी का सम्मान है कि नहीं है? तो इसीलिए भगवान शंकर के पास कुछ हो ना हो, लेकिन बहुत सुंदर नारी उनके पास में है। कौन सी नारी? कहते हैं माता पार्वती जी बामांग में उनके विराजती है।
अब वृकासुर के दिमाग घूमे वाला के कथे नारद जी ते बोलना का चाहता तेरा बता। ये सारे साधारण बात है, छोटे बात है, तोर में पावर है ना। जा और जा करके शिव जी के सिर पर हाथ रख देना, शिव जी भस्म हो जाएंगे और उनकी पत्नी को तुम अपनी पत्नी बना लेना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये नारद के चाल बताओ। अब दुष्ट आदमी कैसे सीखोगे, वही बात ला मान लेते फट ले, है ना। परिणाम नहीं देखते वो लोग। अब तुरंत शिव जी को मारने के लिए निकल पड़ा वृकासुर। अब शंकर भगवान को जब पता चला तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं। और कहाँ गए, भगवान विष्णु जी के शरण में जा करके और दंडवत उनको प्रणाम करने लग जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। 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 बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। हाँ बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बाके बिहारी बढ़ा करके हे लल्ला। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। ओ एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला। हो देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला। माखन निकाला लल्ला माखन निकाला। और जी भर के तुम खाना मेरे बाके बिहारी। जी भर के तुम खाना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना बढ़ा करके जय कन्हैया।
ये जो फोटो खींचत है ना, ये हमारे एरिया के पुरुषोत्तम साहू जी हैं, शिक्षक हैं और बहुत लगभग 18-20 साल तक शिशु मंदिर में अपन सेवा भी दे हैं। एक परिणाम है कि आज वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है भारतसेला में, और ये प्रसारण करत है यूट्यूब चैनल वाले मन। एक प्रभाव बताता हूँ, काली बोले रहना कि सब आदमी मन ला चारों धाम की यात्रा करना चाहिए, मैंने ससुराल जरूर जाना चाहिए। तो ये बैठे थे दमान बाबू यहीं के तिलक चिन्हे हो, है ना, वर्मा जी बाजू में ससुराल है। तो मोर कथा सुन के चारों धाम की यात्रा में आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके इसका सम्मान करें। बस यही कृपा है परमात्मा की, और जिनको प्रेम होता है तो बहुत दूर से चल करके आ जाते हैं। आइएगा भागवत कथा की महिमा की ओर प्रवेश करते हुए बृकासुर शिव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। भगवान नारायण जी आए शिव जी का उद्धार करने के लिए, और जा करके बताने लगे कन्हैया, कहते हैं कि अरे बृकासुर, ये जो शंकर है ना, ये भगवान नहीं है, देवता नहीं है। तो क्या है? कहते ये भूतनाथ है, क्योंकि राजा दक्ष ने इनको श्राप दिया था, अगर तुमको मेरी बातों का भरोसा ना हो तो तुम अपने हाथ सिर पर रखो, अपने सिर पर। अगर तुम भस्म हो गए तो शंकर जी भगवान हैं, और नहीं हुए तो भूतनाथ है। ये है मायावी देवता। मायापति भगवान का कहना मान करके, और बृकासुर जैसे अपने सिर पर हाथ धरा, और उसी समय वो जल करके भस्म हो जाता है। स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे, लोग जय जयकार करने लगे हैं। अब बृकासुर जो है आज भस्मासुर हो जाता है, वो मर जाता है। इसके बाद सारे देवता सरस्वती नदी के किनारे में बैठे हुए थे, और एक बात की जानकारी लेना चाह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें सबसे श्रेष्ठ बड़े देवता कौन है। शिव जी के लोक में गए, शिव जी को गुस्सा आया। ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्म जी को भी थोड़ा गुस्सा आया। तब वो भगवान विष्णु जी के घर में जाते हैं, जहाँ भगवान शेष शैया पर सो रहे थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारण गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान सोए हुए थे, और एक भृगु नाम के ब्राह्मण देवता गए और जाकर उनके छाती पर एक लात मारी, और लात के मारने से भगवान उठ करके बैठ गए सज्जनों, और ब्राह्मण देवता के चरण को पकड़ लिए और सहलाने लगे। कहते महाराज, मेरा जो यह दिल है ये पत्थर के समान कठोर है। भृगु महाराज छाती में लात मारी थी ना, तो एक बात बताइए, फूल को आप पत्थर में पटके, चाहे पत्थर को फूल में पटके, नुकसान किसका होगा? पत्थर में को फूल से मारे, फूल को पत्थर से मारे, नुकसान तो फूल का होना है। वैसे भगवान को आप गाली दे, भला कहे बुरा कहे, नुकसान आपका ही होना है। इसलिए कहते क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि का घटियो जो भृगुमारी लात। आज स्वयं भगवान नारायण उनके चरण सेवा में लगे हुए हैं, पैर दबा रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, अब भगवान ने देखा भाई धीरे धीरे कुछ यदुवंशी हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, है ना। ये केवल भागवत की कथा नहीं है सज्जनों, आज भी अपने जीवन में और टीवी में ये है ना अपना यूट्यूब चैनल है या व्हाट्सएप फेसबुक जो चलाते होंगे आप, अभी भी देखना बड़े बड़े जो यदुवंशी कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन वो भगवान को गाली दे रहे हैं, मंदिर के बारे में विरोध कर रहे हैं। बस ऐसे उत्पात उस जमाने में भी हुआ था। कृष्ण भगवान के पुत्र लोग उनका कहना नहीं मान रहे थे। एक दिन भगवान श्री हरि सुधर्मा नाम के सभा में बैठ गए और पूरे अपने बच्चों को बुलवा लिया, और बुलवा करके शिक्षा देने लग जाते हैं। कहते देखो बेटा, अगर मेरे से अपराध हो जाता है तो साधु संत क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब साधु संत रुष्ट हो जाएंगे तो आपके खानदान का भी अनिष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए संत सताए तीन जो और रहा न तिन कर वंश, तीनों ही रोते गए रावण कौरव कंस। जिन जिन लोगों ने संतों को सताया उनका वंश नष्ट हो गया है,
रावण का वंश नहीं बचा, कौरवों का वंश नष्ट हो गया, कंस का रावण ये सब वंशहीन हो गए थे, है ना। इसलिए अगर आप सम्मान नहीं करना जानते मत करिए, लेकिन अपमान भी बिल्कुल मत करिएगा, है ना। इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। सज्जनों माताओं, संतों की वाणी अटपटी, चटपट लखे न कोय, और जो चटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। देखिए, अगर संतों की वाणी आप और हम समझ गए तो परमात्मा का दर्शन होने में कभी विलंब नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात मैं आपको निवेदन करूं, परीक्षित जी। एक महात्मा जी थे, गांव के बाहर एक कुटिया बना करके रह रहे थे। बहुत ध्यान से समझना आप लोग, कुटिया में राधा कृष्ण भगवान का फोटो मतलब मूर्ति बना कर रखे थे, अखंड ज्योत वहां जला रहे थे। लेकिन जब वो आज का है तो सब लोग हमारे पर कूद आए। आधा घंटा का रास्ता तरिया, आज जाते 3 घंटा लगे महाराज का। सियानो मनुष्य करे राधे श्याम महाराज, चीड़ के फुल डंडा उठाए मारे पर। एक दिन सियानहमन मीटिंग करी, 4 जन बैठ के कथे महाराज महात्मा है, लेकिन राधे नाम से इनको चीड़ क्यों होती, चलो पता लगाए। जब वो फिर घर में कृष्ण तो जाके देखे राधा कृष्ण के बड़ा सुंदर मूर्ति रखा है, अखंड ज्योत जलत रहे ना। वापस आगे सियामन और महाराज रोकेश कहते महाराज एक बात बताओ, जब आप राधा कृष्ण भगवान को मानते हो, ज्योत जला के रखे हो, तो राधे श्याम से आपको चीड़ क्यों होती है? तब वो संत ने क्या कहा, बहुत सावधानी से समझना। वो संत ने कहा भैया अगर मैं चिढ़ने का नाटक नहीं करूंगा तो ये बच्चे और आप लोग राधे श्याम नहीं कहेंगे, और आज आकाश में जाकर के देखना केवल राधे नाम राधे श्याम की गूंज हो रही है। क्यों? क्योंकि आप मुझे चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बोलते तो है ना। बस ऐसे ही किसी को चिढ़ाने के लिए बोलिए, किसी को भड़काने के लिए बोलिए, लेकिन राम राम जरूर बोलिए, राधे श्याम। मैं तो कहता हूँ जिन चीज है वही आदमी चिढ़ाना चाहिए। इस प्रकार संतों की लीला होती है कि वो सबका उद्धार भी करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण भी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए सज्जनों, और ग्वाल बाल अपने पुत्र परिवार को बुलाया और बुला करके कहने लगे बेटा कभी जीवन में संतों का अपमान मत करना। तो प्रद्युम्न जी शाम है ये सब सोचने लगे, अब हमारे बाबा सियान हो गए है ना, सठिया के दिमाग है, तब हम अक्कल बता थे। देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कन्हैया का कहना वो लोग नहीं मानेंगे तो किसका कहना मानेंगे। इसलिए सजनों गीता के सम ज्ञान नहीं और मंत्रण प्रेम से आन, शरणागत सम शरण नहीं, देवन कृष्ण समान। गीता के समान दुनिया में और कोई ज्ञान नहीं है। देव न कृष्ण समान, देवताओं में भगवान कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है। और मंत्र न प्रेम से आन, सबसे बड़ा अगर कोई मंत्र है तो वो है केवल प्रेम का मंत्र। आप किसी से प्रेम करेंगे वो आपके वशीभूत हो जाएगा, है ना। देखिए ग्वाल बाल बात को नहीं माने, समय बीता, अब द्वापर युग समाप्त होने वाले हैं सज्जनों, कलयुग का आगमन होने वाला है। उसके पहले सारे ऋषि मुनि जिनमें पुंडरीक जी महाराज हैं, कण्व है, अंगिरा है, दुर्वासा है, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सब उस क्षेत्र में बैठे हुए हैं कि कलयुग से कैसे बचा जाए। उस समय जामवंती का बेटा सांब, उनको स्त्री बना दिया गया, साड़ी पहना, एकदम पतला दुबला रहे वो साड़ी पहना दिया, और साड़ी पहना करके खट पेट में कपड़ा घलो लपेट दिया, है ना। प्रद्युम्न जी महाराज और कुछ ग्वाल बाल उनके पास जब चल करके गए और जाने के बाद पूछा, कहते महाराज अरे आप तो अंतर्यामी हैं आप लोग, तो एक बात बताओ, ये जो स्त्री गर्भवती है इसके गर्भ से लड़की जन्म लेगी कि लड़का का जन्म होगा? महात्मा लोग
ध्यान लगाते हैं, देखा अरे मूर्ख तुम उपहास करने आए हो, हमारा हंसी उड़ाने के लिए आए हो। कहते नहीं महाराज ये मेरी पत्नी है। कौन कह रहे हैं? प्रद्युम्न जी महाराज, ये मेरी पत्नी है, ये पुत्र दे को जन्म देगी कि पुत्री को। तब दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे जाओ न इसके गर्भ से पुत्र होगा न पुत्री होगी, बल्कि मूसल पैदा होगा, मूसल, जिससे तुम्हारे पूरे यदुवंशों का विनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। भाग गए वहां से, एक पेड़ के नीचे जाकर के कपड़े को निकाला, पेट के अंदर में सजनों एक मूसल था। मूसल जानते हैं ना परीक्षित महाराज? अलग थे मूसल, नहीं पता, बस इस बात है। पहले जमाना में ढेकी कुटे मूसल कुटे धान, है ना, एक धान कुटे मशीन से ढेकी और मूसल, तो ढेकी पैर में कुटे और मूसल हाथ में पकड़े, है ना, तो वो मूसल से वो हो गए प्रकट। जब प्रकट हो सही आदमी ग्वाल वाल में डरा गया और डर के मारे कहाँ चल दिए? भगवान तीर जाना चाहिए कहीं तीर में नहीं, चले गए उग्रसेन के तीर में। अब उग्रसेन के मतलब समझा तो ना आप? उग्र मतलब तेज और सेन माने बुद्धि। जिनकी बुद्धि तेज होती है उनको उग्रसेन कहते हैं। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों माताओं भाइयों बहनों, भक्ति करिए लेकिन भक्ति में कभी नकल मत करिए, है ना। अच्छा एक बात कहीं हाँ सुने हो तुमने कि सती नारी में भारी ताकत रखती है। कैसे परीक्षित जी? जे सती साध्वी नारी है ना उनमें भारी ताकत है, देवता मन घलो झुक जथे पर ऐसा महाराज रही से, और वो महाराज के भाई भारी सती नारी रही से। अच्छा आप जितना भी बैठे हो माताएं ध्यान से सुनना, सती नारी अगर बनना है तो क्या करना चाहिए? घर में कोई भी काम करत हो और पति देवता को कोनो डहाले आगे घूम फिर के आगे और पानी मांगी सो काम तुरंत छोड़ के पानी देना चाहिए, जा निकाल के पी ले, ऐसे बोलना नहीं तो धर्मवत के देर खत्म, है ना। या एक मुझे काम पूरा कर दे तब दूं, ऐसे भी मत बोलना, उससे भी आपका पतिव्रता धर्म खतरे में आ सकता है परीक्षित जी, है ना। तो अब वो महाराज के महाराजी वैष्णव रहा है, कोनो डहाले आते भाई पानी दे तुरंत छोड़ के चलते। तो एक दिन का हुए ओखा पड़ोसी ने बैठे बर आ रहा है और महाराजी ने धान लकूटत रहे मूसल में। ऐस महाराज है कहते भाई एक गिलास पानी ला, मूसल ऐसे छोड़ दे और पानी लाने चल जा। अतका प्रभाव सती नारी के ये मूसल अत्थर में टंगा गए हवा में, वो नीचे नहीं गिरे। इला देखा था पड़ोसी ने तो कहा कहते अरे ये महाराजी है जादू वादू जानते का, महू सीख जाते गुरु बना लेते हो, है ना। एक दिन आगे कहते भाई ते मंत्र ला कहाँ सीखे तेला बता, तो हम सीख जा रहा हूँ मंत्र ला बता देता हूँ, है ना। और ये मंत्र ये है कि जैसे भी हो पति के साथ में लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, और जब तक देर वो कुछ भी मांगे तो हर काम जरूर पूरा करना चाहिए, है ना। अब भाई हो बताता है पड़ोसी ला कहते चलिए तो कहे बहुत बड़े बात नहीं हो महू कर। दूसरा दिन घर में आगे पड़ोसी न और अपन पति देवता कथे ये जी ते जाओ गली है ना दुकान है वहां लहुट के आवे तो पानी मांगे तो हमें तो पानी दूं, बता जबरदस्ती महाराज भेज दी जा, है ना। वो बेचारा महाराज जी धक्का लकर फिर आगे पानी मांगे पर वो महाराज लकर रहा, है ना, बाजू वाले आगे कहते भाई पानी दे, भाई भड़क गए जाते लकर लकर हो गए, अभी मूसल नहीं खोजे हो जा एक दूरिया लावे। अब फिर वो बेचारा महाराज गए वहां मंदिर तक के निकल गए, है ना। अभी बेचारी मूसल खोजी और धान लकूटत रहा है, अब महाराज आते नहीं रहा है और नहीं आता, फिर लौट के देखे कौन डा मार के इतनी पतिव्रता बन हो कहा और पति देवता मन मार के गाड़ी देता है, आवत नहीं है कोंडा हम मर गए जल्दी आवे कह रहे हो, गाड़ी देते महाराज आगे और वो महाराज आज्ञाकारी अपन पत्नी के कहते भाई एक गिलास पानी दे रहा केस और मूसल ऐसे उठा के छोड़े बताते तो डुप्लीकेट सती रहा ना। तो जैसे छोड़े तो मूसल नीचे गिरे, कहते नहीं एक ऊपर टांगन दे, फिर टांगे, फिर छोड़े, फिर नीचे गिरे। अब वो कट्टा आ गया महाराज ने, अब मूसल ऊपर उछाल, है ना। तो उछाली तो कहाँ गई सो डायरेक्ट तो खरमुंडी में गिरी फड़ा गए, बोलो वृंदावन भी आ गया, है ना। ऊपर निकल गए जब तक सती चाल हेते ना
तो सती के लिए, पति की सेवा के लिए नकल की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों माताओं ध्यान रखना है ना, बिल्कुल आडंबर मत करना। आइए यही कथा है। उग्रसेन जी महाराज कहने लगे जाओ और इसको पीस करके समुद्र में डाल देना, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब मूसल ही नहीं रहेगा तो हमारा विनाश कैसे होगा। पीस करके डाल दिया, एक टुकड़ा बचा था उसको भी समुद्र में फेंक दिया गया। उस टुकड़े को मछली निकल गई। एक शिकारी आया जरा नाम का, वह लिया, उसका तीर बनवा लिया। बाकी जो बने हुए एरा नाम के घास बने। ये सब दारू का सेवन किए हुए थे यदुवंशी और आपस में लड़ने लगे परीक्षित जी। और लड़ते लड़ते उसी घास के द्वारा एक दूसरे के ऊपर में वार करने लगे। यदुवंशियों का विनाश जो है आज शुरू हो जाता है। मरना है हमारा ताली बजावे सिरात यदुवंशी मरना, तो हम ताली बजा वाले हो जा रहे। कथा में ध्यान दीजिएगा। यदुवंशियों का आज धीरे धीरे विनाश शुरू हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी भी मन में विचार करने लगे, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जैसे भगवान प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी कर रहे हैं सज्जनों, उस समय उद्धव जी महाराज उनके पास चले आए और जा करके कहते कन्हैया हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। तब कन्हैया ने कहा उद्धव आए हैं इस घर एकाकी, जाने दो मुझको एकाकी। हम संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही हमें जाना पड़ेगा। हंस जब भी उड़ा तो है ना, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। तो उद्धव जी महाराज कहने लगे कि हे कन्हैया अब कृपा करके आप हमें कुछ उपदेश ऐसा करिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो भगवान कहते हैं भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगवान कहते हैं उद्धव भक्ति का मार्ग बड़ा ही सुगम मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है। और इसी मार्ग के द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग से भगवान को पाना बड़ा सरल मार्ग है। ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है सही। ज्ञानी होने के लिए आपको वेदाध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों का अवलोकन करना पड़ेगा, उस मार्ग में आपको चलना पड़ेगा। और भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। एक बात बताऊं आपको, सरकार हमारा अत्का कृपालु है, अत्का दयालु है कि सेफ्टी बनाए घलो 12-12 हजार रुपया दे ही से दोहरा गांव दे हो ही लगते है ना। तो बताओ भैया ये जो शुभ लाभ लिखे थे कहाँ लिखे जाते हैं? जब कहीं बैठे हो पर घर में लिखा तो शुभ लाभ, घर के भगवान कमरा में आपको कमरा बने कमरा में लिखे जाते हैं। तो हमारे गांव में 12,000 मिले तो अपन सेफ्टी में गलत शुभ लाभ लिखवा दे। बता जब भी देखता हूँ फट सोचता जाते ये 12,000 के कमाल है। बोले वृंदावन बिहारी लाल तो ठीक बात है, वहाँ शुभ लाभ कुछ हो तो ही लभे तो है ना, अच्छी बात। सजनों अब भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं और उद्धव को सिखा रहे हैं। 24 गुरुओं की कथा बताए दत्तात्रेय जी महाराज के साथ। धरती को उन्होंने अपना गुरु माना, आकाश को अपना गुरु माना और हाथी को अपना गुरु माना, मधुमक्खी को अपना गुरु माना, फूल को अपना गुरु माना, हवा को अपना गुरु माना, मगरमच्छ को अपना गुरु माना, लोहार को अपना गुरु माना, कुंवारी कन्या को भी उन्होंने अपना गुरु माना। समझ रहे हैं ना? जिससे थोड़ा भी कुछ ज्ञान मिल जाए उनको अपना गुरु समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन में कल्याण संभव हो सकता है। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान आने वाला नहीं है ना। गो नाम अंधकार रो नाम प्रकाश, तो गुरु का यही तात्पर्य होता है। अगर पूरी कथा हम 24 गुरुओं के बारे में बताएं तो सज्जनों आज फिर से आपको एक दिन का समय देना पड़ जाएगा, है ना। आज 7वां दिवस है, अंतिम दिवस है। भगवान अपने धाम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और वहां से अपना जो चरण पादुका है उद्धव जी महाराज को दिए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर के परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं और मेरे परमात्मा भगवान कन्हैया आज वहां से निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र में गए जहां एक पीपल का पेड़ हुआ था सज्जनों, उस पेड़ के नीचे में मेरे कन्हैया बैठ गए और अपने बाएं पैर पर दाहिना पैर को रखा। भगवान के पैर बड़े कोमल दिख रहे थे, नाजुक दिख रहे थे
उसी समय जरा नाम का जो पहेलिया आया, शिकारी आया और छिप करके, शिकारी छिप करके मारता है ना, एक पेड़ के आड़ से जैसे भगवान के पैर को कान समझ करके, हिरण का कान समझ करके मारा, और वो बाण मेरे परमात्मा मेरे चरणों में जा करके लग जाता है। एक छोटी सी कांटा चुभ जाए कितनी पीड़ा होती है परीक्षित जी, है ना। तो पूरा बाण भगवान के पैरों में लगा, खून की धाराएं बहने लग जाती, रक्त की धारा बह रही है। जरा नाम का बहेलिया गया और जा करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कह लगे हे कन्हैया, हे नारायण, मैं अपराधी जन्म का और नख से धरा विकार, तुम दुख भंजना हो प्रभु, मेरी करो वार। भगवान भी रो रहे हैं और आज भक्त के आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। कहते प्रभु, मेरे नख से लेकर सिर तक खाली अपराध ही अपराध भरे हैं और आप ही उबारने वाले हैं, कृपा करिए, दया करिए प्रभु। तो भगवान ने कहा, पुत्र तुम चिंता मत करो, जाने वाले को जैसे कोई बहाना चाहिए, बस वैसे हमें भी आज संसार सागर को छोड़ करके जाना है। उसी समय सज्जनों माताओं एक दिव्य विमान आया और उस विमान में मेरे कन्हैया बैठ करके और अपने परम धाम सिधार रहे हैं। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय
परमात्मा श्री हरि कृष्ण इस भूमंडल पर 125 साल तक के राज्य किए। जय श्री कृष्ण। और आज हम सबको छोड़ करके वापस स्वधाम की यात्रा में निकल गए। इस प्रकार 11वां स्कंद की कथा यहाँ पूर्ण हो जाती है। द्वादश स्कंद की भागवत की कथा है। 12वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिनमें राजाधिराज परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे कि राजन, अब इस धरती पर किसका राज्य होगा? तो कहते बृहद्रथ के पुत्र पुरंजय नाम का अंतिम राजा होगा, जिसका सूनक नाम का मंत्री होगा, जो राजा को मार करके और अपने पुत्र प्रद्योत नाम का होगा उसको राजा बना देगा, है ना। मतलब अपने स्वार्थ के लिए लोग जो है इस प्रकार के काम करना प्रारंभ कर देंगे। अब भागवत की कथा में वर्णन आया है कि स्त्रियों का धर्म है व्रत करना, पूजा करना, है ना, नियम करना, तो ये मर्यादाओं को भी लोग भूल जाएंगे। और ब्राह्मण भी केवल धन उपार्जन के लिए भागवत की कथा करेंगे, धर्म को बेचेंगे, वेद को बेचेंगे। इस प्रकार जो जितना गाल बजाएगा उसको उतना ही ज्यादा बुद्धिमान समझा जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुरेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। सज्जनों, ये कलयुग की विशेषता कही गई है। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी, है ना। इस कलयुग में धर्म कर्म तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन वो धर्म के पीछे भी अपना मान बढ़ाई, ईर्ष्या, ये सब भरा पड़ा हुआ है ना। लोग अभी आप लोग जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, चिंतन करिए, विचार करिए। पहले किसी के पास पैसे बहुत ज्यादा हो जाते थे ना, तो वो कुआं बावली खुदवा देता था, धर्मशाला बनवा देता था। पुराने लोगों की एक परंपरा थी, रामायण गीता कुछ भी करवा लिया करते थे। और आजकल के लोग पैसा जमा करते हैं, 5 साल में चुनाव लड़ना है ना। चुनाव में लड़ने के लिए लाखों रुपया, कई लाख रुपए जो है आप बर्बाद कर रहे हैं। धर्म कर्म में रुचि नहीं है। अगर आपने किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में एक पंखा भी दान कर दिया, देखे होंगे आप लोग, बड़े बड़े जगहों में पंखा लटका रहता है और पंखा के तीनों पंखड़ियों में उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनके दादाजी के नाम, खानदान का नाम लिखा रहता है। बताओ, 1000 रुपया पंखा दे करके और पूरे खानदान का कल्याण करना चाहता है। एक अलमारी दे दी है, उसमें भी अपना नाम गाँव सहित लिखवा दिया। तो आज के मनुष्य केवल और केवल वैभव के लिए, अपना नाम यश गान करने के लिए इस प्रकार दान करेंगे। इसलिए कहते हैं धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। लोग मर्यादा को भूल जाएंगे। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, राजाधिराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी सुना रहे हैं कि हे राजन, कलिर्दोषे निधने राजन, नास्ति हेक महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे परीक्षित जी, ये संसार सागर से बढ़ना है, कलयुग से बचना है, तो कृष्ण नाम, भगवान राम और कृष्ण का नाम जो है, यही संसार में परम कल्याणकारी मार्ग ये बताए गए हैं। तो इसलिए कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय गयंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो एक तराजू लाइए और तराजू में एक तरफ स्वर्ग को रखिए, एक तरफ सत्संग को रखिए, तो स्वर्ग ऊपर मिलेगा, सत्संग जो है आपको नीचे मिलेगा। तो आनंद कहाँ आता है परीक्षित जी? नीचे आनंद आता है कि नहीं आता है? अरे भैया, आप लोग जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, आलू भाटा, सड़ा भाटा लेते हो, है ना, और वो अगर बराबर तौल के दे तो आप लोग कहते हैं नीचे सोन तौल तो थक बने छुपा देना। जब एक भाटा और डाल देगा और तराजू नीचे हो जाए, आप खुश हो जाते हैं।
बस यही परमात्मा की कृपा है। स्वर्ग में कोई सुख नहीं है, मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। ये जो सत्संग में जहाँ आप बैठे हुए हैं यही सुख का साधन है। और आप सभी ने बड़े विनम्रता से 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनने का बहुत अच्छा समय दान दिया है। इसलिए व्यास पीठ पर से पुनः पुनः मैं आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सज्जनों, राज मिले सब साज मिले, गजबाज मिले मनवांछित पाई। संसार में सब मिल जाएंगे आपको, राजपाट खान खजाना सब मिल जाएंगे। तात मिले पुण्य मात मिले, स्वत भ्रात मिले, बनिता सुखदाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ जाई। सब लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन सुंदर साज मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का मिलना ये बड़ा दुर्लभ बताया है। इसलिए संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान। अगर नगर में कोई संत ज्ञानी आ जाए ना, उनकी परीक्षा लेने के दृष्टिकोण से मत जाना। ये लोग कहते हैं चल तो कथ का जानते देख के आओ, ये भाव लेकर के मत जाना। अगर आप भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं सज्जनों माताओं भाइयों बहनों, तो कितने भी जानकार है, मैं तो पहले बता दी मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, न ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। बस जो मैंने सुना पढ़ा वही आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। आप बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान दी कथा राम की गुण। श्रोता को पहले तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो एक मुंह से वर्णन कर रहा हूँ और आप अपने दोनों कानों से कथा सुन रहे हैं। और मेरे जैसे जैसे कितने भी बड़े और भी बड़े पंडित आए होंगे, उनके मुखार बिंद से भी आप लोगों को अवसर मिला होगा भागवत की कथा सुनने का। इसलिए सच कहूं, आप सभी लोग बड़े ज्ञानी हैं और कभी भी कथा सुनने के लिए जाएं तो उस ज्ञान को अपने घर में रख करके जाना। जैसे बाजार जाते होंगे ना, तो खाली झोला लेकर के जाते हैं और झोला भर करके लाते हैं बाजार से। ऐसे ही एक ज्ञान का बाजार है, खाली दिमाग लेकर के आना और जो ज्ञान की बातें मिले उनको लेकर के जाना, यही आपके कल्याण का बड़ा सुंदर मार्ग कहलाएगा। खाली दिमाग पे आना है आपको। कई जगह कृष्ण महाराज कथ का जानते देख लेकर। अगर ऐसा अहंकार किया तो फिर आप कथा का ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। सज्जनों, इस प्रकार से भागवत की जो महिमा है इसका वर्णन किया। 12 स्कंद है और ये सारी कथाएं मैंने अपने विवेक के अनुसार से आपके सामने निवेदन किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित अब बताओ तुमको और कुछ सुनने की इच्छा है क्या? अच्छा, पहले दिन जो कथा में आए थे उनसे मैंने निवेदन किया था, शायद जो पहली दिन आरिश हुई ना, तो मैं बता रहा हूँ कि 7वें दिन मैं आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा, है ना। कौन कौन सुने बात बताओ, कौन कौन सुने भगवान का दर्शन करना है ना। अच्छा, आज का हमें भगवान के दर्शन करना है, ये बताओ। एक बार हाथ ऊपर करना जिनको भगवान का दर्शन ऐसे मंच पर कराऊंगा मैं, है ना। बढ़िया, पहली बार आया, थोड़ा टाइम लग गया है। चलो भगवान का दर्शन करेंगे। भागवत की कथा सुन लिया आप 7 दिन तक, तो ये 7 दिन की कथा सुनने से सज्जनों माताओं, अगर ईमानदारी से आप लोग सुने होंगे तो 5 फल मिलता है कथा सुनने का। अब कौन 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 केठन फल मिले हैं ये बताना। सबसे पहला फल निर्भयता। जैसे राजा परीक्षित जी को मृत्यु का भय समाप्त हो गया, सज्जनों कथा सुनने से भी भय मुक्त हो जाते हैं लोग, उनको मुक्ति मिल जाती है, राजा परीक्षित का प्रमाण है। बताओ, अब कोई प्रकार के डर है तुम्हारे शरीर में? मान लो कहीं स्टाइल ले गिर ही डरे वरे बात तो नहीं है ना, निर्भय हो गया एकदम। अच्छा, दूसरा निसंदेहता। भगवान की कथा में कोई प्रकार मन में शंका है क्या? बताइए, हो ही तो बता दो, जानो तो हुल बता दो। 7 दिन जो कथा सुने ना, कहीं आपको संदेह हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। कथा सुनने से संदेह जो है ये समाप्त हो जाते हैं। तीसरा है कथा सुनने का फल, भगवान हमारे हृदय में आकर के समा जाते हैं। बताइए, हृदय में भगवान का वास हुआ कि नहीं हुआ? हो एक बार ताली बजा बताओ। हाँ, हो गए ना। ये तीसरा फल है हृदय में भगवान का वास। चौथा फल, जितने लोग हैं सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जोग पाणी। सारे प्राणियों में, सारे जीवों में भगवत का दर्शन करना, ये चौथा फल है भागवत कथा सुनने का।
आज के बाद अगर आपकी किसी के साथ नहीं जमती हो, नहीं पटत हो ही, तब हो जा करके हाय हेलो करके हाथ मिला लेना है ना। ये कथा का फल है सजनों। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा मत करना। 2 दिन की जिंदगी है, कोई कुछ लेकर के जाने वाला नहीं है। और 5वां फल है परम प्रेम। केवल मनुष्यों से प्रेम मत करना, केवल घर वालों से प्रेम मत करना, बल्कि संसार के जितने भी संरचनाएं हैं मेरे परमात्मा के भगवान के, उन सबसे हमारा प्रेम होना चाहिए। अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से तो सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन संसार के सारे जीवों में जो प्यार करता है वही परम प्रेम कहलाता है। पुनः मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी आप लोग सब ताली बजा करके मेरे बात का समर्थन किए थे। सबके हृदय में भगवान का प्रवेश हो गया कि नहीं हुआ? अच्छे से बोलिए ना, हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो, पाछे वाले बोलो, हुआ? अब भगवान के दर्शन करना है तो तुम्हारे हृदय में निकालो। अभी आप बताए ना, हृदय में प्रवेश हो गया भगवान। जब हृदय में चल रहे हैं तो दर्शन कैसे हो? जब आप सामने निकालोगे तो कितने लोग चाहते हैं कि भगवान को हृदय से बाहर निकाल दें? है कोई चाहने वाला ऐसा? है ना? तो जब नहीं चाहो तो दर्शन कैसे हुई? बताओ। आप लोग कलयुग के जीव है, प्राणी है, आपको कलयुग में भगवान का दर्शन नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो रामायण में स्पष्ट लिखे ना तुलसीदास जी महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो जो भगवान के नाम को स्मरण करेंगे वो भव सागर से पार हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जी और कुछ सुनने की इच्छा है क्या? तब राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आप चाहे तक्षक आ जाए, चाहे साक्षात काल भी क्यों ना आ जाए, मैं मृत्यु भय से मुक्त हो गया हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित जी को आशीर्वाद देकर के और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को हम बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वो हमको कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हमको कथा सुनाने वाले, ताली बढ़ा करके वाले, हमको कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, हम
यतिराज परीक्षित जी महाराज पूरी कथा सुनने के बाद एकदम निर्भय हो गए, मृत्यु से भय नहीं रहा। उसी समय श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ श्राप पूर्ण होना है। तक्षक नाम का जो नाग है, एक ब्राह्मण का भेष बना करके राजा को डसने के लिए जा रहे थे। एक कौशिक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हो गई। दोनों ने आपस में पूछा, भाई तुम कौन हो? कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मंत्र पाठी ब्राह्मण। आज तक्षक नाग जब काटेगा राजा परीक्षित जी को, तो मैं अपने मंत्र के बल से उनको जीवित कर दूंगा। तब तक्षक ने कहा, देखो मैं ही तक्षक हूँ। एक हरा भरा पेड़ था जिसमें एक लकड़हारा चढ़ा हुआ था पेड़ काटने के लिए। उस वृक्ष को तक्षक नाग ने काटा, पूरा पेड़ जल करके राख हो गया, ठूठ भी नहीं बचा। तब उस ब्राह्मण देवता ने अपने मंत्र से फिर से उनको जीवन दान दे दिया। सज्जनों, तो आप भी समझिएगा कि हमारे मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी, ये ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो इसलिए मृत्यु के पहले ही हमें अपने मुक्ति के लिए सुंदर कोई रास्ता जरूर निकाल लेना चाहिए, ताकि मृत्यु का भय नहीं रहना चाहिए, है ना। उस ब्राह्मण को तक्षक नाग ने बहुत सारे दान दक्षिणा देकर के विदा कर दिया और स्वयं चल करके आए। तब तक राजा परीक्षित जी महाराज अपने शरीर के प्राण को लगा दिए थे ब्रह्मांड में, अपान में। और जैसे लकड़ी का ठूठ होता है, उसी प्रकार वो लकड़ी के समान बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था। मुक्ति कब मिलती है सज्जनों माताओं? जिस दिन आप अपना नाम भी भूल जाएंगे तो समझ लेना आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम नाम नहीं भूलते। कोई भी काम कराते हैं तो अपना नाम जो है उसमें पहले, अरे मैंने ऐसे किया, मैं काम करवा, मैं ये करे। जब तक ये मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक मुक्ति पास में नहीं आने वाली है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, कथा सुन रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है सज्जनों माताओं। लेकिन ये जो भागवत की कथा हो रही है, इसके जो आयोजक हैं आप सबको पता है। पुनः अंतिम दिवस में आपको निवेदन कर रहा हूँ कि देवेंद्र चौहान जी हैं, जिसको गोलू के नाम से जानते हैं, सिलियारी में इनका रहना होता है, इसलिए आप गांव वाले, रायखेड़ा वाले नहीं जान पाते होंगे, ये अलग विषय है। और इनके माता पिता जो हैं सामने बैठे हुए हैं, परीक्षित इनके रूप में। तो इनके घर में दुखद घटना घटी है, जैसे आप सबको मालूम है। वो भी डिलीवरी काल के समय में इनकी प्यारी सी पत्नी जो थी स्वर्गीय श्रीमती सावनी चौहान इस संसार में नहीं रही। और भी दुखद बात तो यह है कि उनके माता और पिता भी आज हमारे सामने 7 दिन से बैठे हुए हैं। श्री दिलहरण चौहान जी, धर्मपत्नी श्रीमती सैल चौहान, है ना, जिनकी सुंदर कन्या थी, दिल का टुकड़ा था। और वो दिल का टुकड़ा भी अगर छोड़ करके चले जाए, कल्पना करिए, विचार करिएगा, ऐसे माता और पिता के मन में कितना कष्ट, कितना दुख होगा। और उस दर्द को अपने हृदय में छिपा करके सेवा भाव में लगे हुए हैं, सामान को एकत्रित कर रहे हैं, सब लोगों के आने जाने के स्वागत द्वार में खड़े हुए हैं। तो सच में कहता हूँ, आपका दिल बड़ा महान है। आए हैं उसको जाना पड़ेगा। राजा, रंग, फकीर कोई भी बचने वाला नहीं है। और इनके सास ससुर के रूप में भी बड़े सीधे साधे मोहन जी और उनकी धर्मपत्नी संध्या देवी, है ना, ये लोग भी मैं देखता हूँ। आप तो पीछे बैठे रहते हैं, जब आरती होती है तो इन सबके आंखों से अविरल आंसू की धारा बहती रहती है ना। कथा भी सुन रहे हैं, लेकिन आंखों में आंसू भरे हुए हैं, दिल में कुछ अरमान लिए हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। सबको जाना है, परमात्मा की ऐसी लीला है, विचित्र लीला है। तो अपने हृदय में आप लोग धीरज धारण करें, बस कल्पना करें कि इनका जो गोलू का एक गृहस्थ और बस जाए। इसके लिए दिलहरण जी, आप भी अपने दिल को मजबूत करके, है ना, और ऐसा प्रयास करिए कि कोई सुंदर कन्या के साथ में इनका विवाह करा दीजिए, गृहस्थ जीवन में इनको प्रवेश कराइए। और व्यास पीपर से हम आप सभी माताओं भाइयों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। परीक्षित जी महाराज 7 दिनों तक कथा सुने और उनको जैसे तक्षक नाग ने काटा, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब वो अमर हो गए। स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व ढोल नगाड़े मृदंग बजा जय जयकार।
रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, भागवत में तुम आते रहना, भागवत में तुम आते रहना। यही आपसे है, यही आपसे है, यही आपसे है, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी। इसी दुनिया में ही, इसी दुनिया में, इसी दुनिया में ही, इसी दुनिया में जीना हमारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी
माताओं भाई बहनों, सप्ताह की कथा यहाँ विराम का समय हो गया है। कथा तो कभी पूर्ण होती नहीं है, लेकिन विराम किया जाता है। और कभी अवसर मिला तो पुनः आप और हम सबकी मुलाकात हो सकती है, परमात्मा ने चाहा तो, और नहीं भी चाहा तो हमारा स्नेह और हमारा प्यार आप सभी भक्तों के ओर में अपार है। आप लोग भी कृपा बनाए रखिएगा। कल प्रातः 9 बजे से हवन का कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। कल पूर्णाहुति है, तो कल गीता का प्रवचन भी हम करेंगे। आप लोग 10 बजे 11 बजे के आसपास पहुंचिए। गीता का पाठ या जिनको हवन में शामिल होना हो पहले 9 बजे आ जाइए। गौदान और भांजा पूजन आदि के साथ साथ कल की पूर्णाहुति हो जाएगी। लगभग 12-1 बजे कथा की समाप्ति हो जाएगी, यज्ञ का समापन कर देंगे। और सज्जनों, कल 3 बजे के आसपास आप और हम बहुत दूर चले जाएंगे। हमें भी बहुत दूर जाना है और आपको भी अपने अपने कामों में लग जाना है। तो इसलिए पुनः व्यास पीठ पर से मैं आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और एक निवेदन भी करता हूँ कि जाने में अनजाने में, हास परिहास में हम कुछ बोल देते हैं आप भक्तों को। तो किसी भक्त के हृदय में अगर कोई चोट लगी हो, ठेस पहुंचा हो, तो हमारी बातों को क्षमा करना है आप लोगों को। और गलतियों पर न ध्यान देते हुए जब भी जहाँ भी कथा हो, बस एक निवेदन है, आप लोगों को जरूर जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए, है ना। बस इसके साथ कथा का विराम होता है। तुलसी पत्र आप लोग रख लीजिए जिनके पास में है। 1000 बार भगवान का नामोच्चारण किया जाएगा, सहस्त्र नाम का पाठ। और आप तुलसी पत्र तोड़ करके डालेंगे। उसके बाद चढ़ोतरी होगी। चढ़ोतरी के बाद शोभा यात्रा की तैयारी करवा लीजिएगा। बाजे वाले तैयार हों तो उनको बुलवा लीजिए। मंगलमय आरती के साथ शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। तुलसी पत्र रख लीजिए। तुलसी की बहुत महिमा है। तुलसी चढ़ाने से सोना दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पत्र नाखून से ना तोड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी को जब भी ले खाएं तो दांतों से चबा करके भी उसको नहीं खाना चाहिए। तुलसी हेम रूपाचा रत्न रूपाचा मंजरी भव मोक्ष प्रदाभ्यम तुलसी पत्रम समर्पणम। फूल और पान सहित यदि भगवान को तुलसी पत्र अर्पण किए जाए तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए, जिनके पास तुलसी पत्र ना हो वो तुलसी पत्र ले लीजिए। यहाँ से हमारे पास से एक परात या थाली पेपर जो भी हो वहीं रख दें। आइए, तुलसी पत्र ले लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ आपको तुलसी पत्र अर्पण करना है। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें श्याम
श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, चल क्यों गए श्याम हमको रुला के, हाँ चल क्यों गए श्याम हमको रुला के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, हाँ रुला क्यों दिया हमें अपना बना के, रुला क्यों दिया हमें अपना, हाँ रुला क्यों दिया हमें अपना बना के, रुला क्यों दिया हमें अपना बना। चलिए सभी लोग तुलसी पत्र तोड़ करके डालते जाइए, नाखून से नहीं तोड़ना है। और मेरे साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सभी जने तुलसी पत्र अर्पण करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय,
की। जो बचे हुए हैं सब एक साथ डाल दो, एक साथ अर्पण कर दीजिए भगवान में, और सब बारी बारी से इकट्ठा करके एक साथ सब ला करके भगवान में अर्पण कर दें। आप सभी से निवेदन है, तुलसी वर्षा के बाद एक बार हाथ जोड़ लीजिए, भगवान नाम का प्रार्थना एक बार सभी भक्त हाथ जोड़ करके इसके बाद तुलसी पत्र भगवान में अर्पण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राण आधार, वृंदा विपिन विहारिणी, प्रणवो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। एक साथ इकट्ठा कर लीजिए सबका और बारी बारी से ला करके भगवान में अर्पण कर दें। आ जाओ, बोलो घर के मन सब आ जाओ, संकल्प कर लो, उसके बाद आर्थिक तैयारी कर लेना। श्रवण पान करे भागवत होकर दक्षिणा देना है ना। तो दक्षिणा पकड़ लो और सब जन बुला ले, साथ साथ घर भर के बुला लो, परिवार लोग बुला ले, है ना। एक साथ सब जन दान कर, तुलसी पत्र रख सजा दो। तुलसी पत्र रख लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान किए हैं 7 दिन तक के, हाथ लगा तो उनका हम अपने गुरु के चरणों में कुछ दक्षिणा देंगे। इसलिए आप लोग भी जो भी अपना दक्षिणा वगैरह लाए होंगे पकड़ लेंगे। जितने भी परिवार आ जाए एक बार सब जने आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए एक साथ। जो स्वर्गीय श्रीमती सावनी सिंह चौहान जी हैं, उनके परिवार हैं, और मोहन सिंह जी के जो परिवार है, सभी लोग आ जाएं। जितने परिवार हैं आज लोग, और बाकी लोग भी अपने साथ में तुलसी पत्र रखें, और जो दक्षिणा पकड़े हैं पकड़ लीजिए। सभी लोग 3 बार विष्णु विष्णु बोलेंगे। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मत्वार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मोत्तिकदेशे अमरकंटक पुण्यक्षेत्रे रायपुर मंडलान्तर्गत रायखेड़ानां पावन ग्रामे 2020 सिद्धार्थी नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वितीयायां महापर्व्यां तिथौ शनिवासरे ज्येष्ठा नक्षत्रे ऋति योगे कौलकर्णे वृश्चिक राशि से चंद्रे वृश्चिक राशि से सूर्य कर्क राशि से श्रीदेव गुरु शेषेशो ग्रहेशो यथाथा राशि शेषो सत्व एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायां अमुक अमुक गोत्रोत्पन्न। सभी लोग अपना अपना गोत्र बोल लेंगे। आप लोग अगावत गोत्रोत्पन्न अमुक अमुक नाम, अपना अपना नाम बोल लेंगे। सभी लोग अमुक अमुक नाम
तस्य बोलिए तस्य सपरिवारस्य सर्व मनोकामना पूर्ण हितार्थ सर्व व्याधि निवारण हितार्थ स्थिर लक्ष्मी पुत्र पौत्र सुख समृद्ध्यर्थम दैहिक दैविक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप समनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति कामः व्यापारे उत्तरोत्तर वृद्ध्यर्थम शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट निवारण हितार्थ वास्तु दोष ग्रह जन्य दोष शत्रु पराजय प्राप्ति कामः मम सप्तपीढ़ी पितॄणां मोक्ष तथा च विशेषतः स्वर्गीया श्रीमती सावनी सिंह चौहान मोक्ष तथा च गोलोक धाम सुखपूर्वक निवासार्थे सप्ताह श्रीमद् भागवत पुराण कथा श्रवण कीर्तन मनन अंतर्गत अमुक गोत्रोत्पन्न गौतम गोत्रोत्पन्न अमुक नाम आचार्याय श्री शैलेन्द्र प्रसाद श्रमण तस्य ब्राह्मण आचार्याय आचार्य दक्षिणा अहम संप्रददे। आकर के महाराज जी को आप ओम जागृतो दूरमुदैति देवन्तु सुतावैति दूरममञ्जोति संज्योतिरेकन्दन मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प पूर्णमस्तु। और बाकी लोग भी आकर के अपना नाम अंकित करा सकते हैं, प्रदर्शित करा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, बोल सकते हैं। भगवान के चरणों में नाम अंकित देना चाहिए, नाम देना चाहिए कुछ न कुछ। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरण कमल में कमला साहू जी के द्वारा सब 2 काठा अन्नदान रायखेड़ा वाले हैं, इनकी तरफ से अर्पण हुई है। भगवान बांके बिहारी जी से प्रार्थना कि इनके परिवार को सुखी बनाए रखें। रायखेड़ा से ही मोनेश साहू जी के द्वारा सब 2 काठा अन्नदान श्रीमद् भागवत महापुराण जी के पावन चरण कमल पर अर्पण हुई है। भगवान से प्रार्थना कि उनके परिवार को सुखी और स्वस्थ बनाए रखें। बोलिए गोपाल कृष्ण लाल की जय। सावित्री साहू के तरफ से 2.25 काठा अन्नदान भगवान के चरण कमल में अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, धन जन की वृद्धि हो, सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महावीर बघेल जी हैं छतौना से, उनकी ओर से 100 रुपया। राजू साहू जी हैं छतौना से, उनकी ओर से 51 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, विशेष जन की प्राप्ति हो, सभी लोग स्वस्थ रहें और भगवत प्रेम में लगे रहें। श्री कृष्ण भगवान की जय। दिलहरण सिंह चौहान जी धर्मपत्नी श्रीमती शैल सिंह जी के तरफ से भागवत महापुराण के पावन चरणों में 701 रुपए की राशि 1101 रुपए की राशि अर्पण हुई है। भगवान से प्रार्थना कि उनके पूरे परिवार को सुखी और स्वस्थ बनाए रखें। यही मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।
मनहरण सिंह चौहान, जिनकी कनिष्ठ भाई दिलहरण सिंह जी के जिनके पुत्री हैं, इनके नाम से भागवत हो रहा है। उनके ज्येष्ठ पिताजी, बड़े पिताजी हैं, उनकी ओर से भगवान के चरण कमल में 151 रुपया अर्पण करेगी। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, सब स्वस्थ रहे और मस्त रहे और भागवत प्रेम में लगे रहे। प्रहलाद सिंह जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 100 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचरण जी, उनके चाचा चाची जी हैं, उनके तरफ से 151 रुपया अर्पण करेगी। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो। मनीष अग्रवाल जी हैं सिलियारी से, उनकी ओर से भगवान चरण कमल में 100 रुपया अर्पण करेगी। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, स्वस्थ रहे और सरस्वती माता की कृपा हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमान सूर्यकांत वर्मा जी की ओर से 111 रुपया और 3.25 काठा अन्नदान भगवान के चरण कमल में अर्पण करेगी। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, जन की वृद्धि हो, बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो तुलसी पत्र आपके पास में होगा उनको ला करके चढ़ाते जाइए। कुछ नहीं है तो कम से कम तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं, इधर उधर पैर में नहीं गिरना चाहिए। तुलसी पत्र बहुत ही अमूल्य है। नन्हा सा प्यारा सा दिव्यांशु और सूर्य चौहान जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 155 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनको बुद्धि और विद्या की प्राप्ति प्रदान करें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भुवनेश्वरी, रामेश्वर और मनीषा जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें और उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, धन जन की वृद्धि हो, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नील गगन वर्मा जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 200 अर्पण करेगी। भगवान उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि करें, विद्या की प्राप्ति हो, सब स्वस्थ रहें और भगवत प्रेम में लगे रहें। श्री कृष्ण भगवान की जय। कमलेश्वर वर्मा जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेगी। से भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धन की वृद्धि हो, बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वर्गीय श्री मिलाप राम वर्मा जी की पावन स्मृति में उनके पुत्र श्री लक्की वर्मा जी के द्वारा 5001 रुपए की राशि भागवत महापुराण के पावन चरण कमल में अर्पण हुई है। भगवान से प्रार्थना कि उनके पूरे परिवार को सुखी और स्वस्थ बनाए रखें। महासिंह जी की ओर से भगवान के स्वर्गीय हैं, उनकी ओर से भगवान के चरण कमल में उनके परिवार की ओर से 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुप्त दान के रूप में भगवान के चरण कमल में 100 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। श्री कृष्ण भगवान की जय। तारणेन यदु जी की ओर से और उनके परिवार की ओर से भगवान के चरण कमल में 501 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान। छोटी सी बच्ची है कुमारी यदु,
रुद्र और रुचि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया और 51 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनको बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुहागा देवी की ओर से भगवान के चरण कमल में 51 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुप्त दान के रूप में 202 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कनक दुनार यदु की ओर से भगवान के चरण कमल में 201 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्रौपद की ओर से देवी की ओर से भगवान के चरण कमल में 20 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरव जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 51 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मणी चौहान गिरोध वाले की तरफ से 101 रुपए की राशि भागवत भगवान के चरण कमल में अर्पण हुई है। भगवान उनके परिवार को सुखी बनाए रखें। मनहरण सभा की ओर से भगवान के चरण कमल में 51 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मणी श्री भगवान कृष्ण जी की धर्मपत्नी के रूप में थी। आज उनकी ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वर्गीय मंगलू और रजवंती की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें और स्वर्गीय हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुप्त दान के रूप में 51 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण करेंगे। भगवान गुप्त दान दाता के सभी मनोरथ पूर्ण करें। विनायक गोस्वामी नन्हा सा बालक है, उनके तरफ से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे से भगवान उनको बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो, उनको स्वस्थ रखे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मण दीवान जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 51 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वर्गीय मालिक राम जी की ओर से उनके परिवार की ओर से 151 रुपया अर्पण करेंगे से भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें और जो स्वर्ग में हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, गोलोक धाम की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तन्मय चौहान और पलक चौहान की ओर से भगवान के चरण कमल में 51 रुपया अर्पण करेंगे। उनको बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सवा काठा चंदन वर्मा और सवा काठा दीपू कुमार वर्मा जी की ओर से भगवान के चरण कमल में अर्पण करेंगे से भगवान उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुशीला देवी की ओर से भगवान के चरण कमल में 4.25 काठा अन्नदान अर्पण करेंगे से भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जागेश्वर जी के द्वारा स्वर्गीय सोहनलाल जी की ओर से भगवान के चरण कमल में उनके परिवार की ओर से 51 रुपया अर्पण करेंगे से भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लव कुश भैया की ओर से भगवान के चरण कमल में 6.25 काठा अन्नदान और 21 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उस लव कुश को बुद्धि और विद्या की प्रदान करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
केसर, वैशाली और काजल की ओर से भगवान के चरण कमल में 100 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनको बुद्धि, विद्या और विपुल धन की प्राप्ति करे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुप्त दान संजू वर्मा की ओर से भगवान के चरण कमल में 11 रुपया अर्पण करेंगे और 2.25 काठा अन्नदान अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनको धन धान्य की वृद्धि की प्राप्ति। नमिका वर्मा जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 21 रुपया अर्पण करेंगे, उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, धन धान्य की वृद्धि हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नागेंद्र नायक जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है रोशनी और मानवी चौहान जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनको सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनको बुद्धि, विद्या की प्राप्ति हो और स्वस्थ रहे। लक्ष्मी नारायण भगवान की। शकुन की ओर से शकुन देवी जी हैं, उनकी ओर से भगवान के चरण कमल में 51 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वर्गीय सुखराम चौहान जी की ओर से, उनके परिवार की ओर से 2.25 काठा अन्नदान अर्पण करेंगे। भगवान उस स्वर्गीय सुखराम जी को अपने लोक में स्थान प्रदान करें और उनके परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वर्गीय तेजराम और मान कुमार जी की ओर से, उनके परिवार की ओर से 2.25 काठा और 2.25 काठा अर्थात 4.5 चौहान की अन्नदान दान करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 102 रुपए की राशि अर्पण हुई है। भगवान उनके परिवार को सुखी बनाए रखें। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम बाई की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, धन जन की वृद्धि हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्रौपदी की ओर से भगवान के चरण कमल में 2.25 काठा अन्नदान और 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यश कुमार डेमर की ओर से भगवान के चरण कमल में 55 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हेलो। रविशंकर धीवर और कौशल्या धीवर की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। पूरा भागवत में नृत्य करने वाली, डांस करने वाली भगवान के लिए मानिकपुरी शकुंतला मानिकपुरी की ओर से भगवान के चरण कमल में 11 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उनको धन धान्य की परिपूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्याम भाई चौहान की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे, उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चित्ररेखा की ओर से भगवान के चरण कमल में 3.25 काठा अन्नदान अर्पण करेंगे, उनके परिवार को उनको धन धान्य की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। आरती पूजा मनीषा की ओर से भगवान के चरण कमल में छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हा मुन्ना
उनकी ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। उनको बुद्धि, विद्या और विपुल धन की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विद्या की ओर से 2.25 काठा अन्नदान अर्पण करेगी भगवान के चरण कमल में। उनको बुद्धि, विद्या की प्राप्ति हो। उनके यहाँ सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विद्या माता जी हैं, उनके सभी नाती हैं। सभी नाती की तरफ से 5 काठा अन्नदान और 100 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। उनको बुद्धि, विद्या की प्राप्ति हो सभी बच्चों को। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वर्गीय पूरण सिंह चौहान जी, जिनके पिताजी हैं और मोहन जी के बड़े बाबूजी हैं, और स्वर्गीय कीना चौहान जो बड़े माँ हैं, स्वर्गीय झप्पू सिंह पिताजी हैं, स्वर्गीय सावनी सिंह जी हैं। इनके तरफ से 1 खंडे धान और 551 रुपया 501 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण करेंगे। भगवान इन सभी स्वर्गीयों को अपने लोक में सुखपूर्वक निवास करके मुक्ति प्रदान करें और उनके परिवार को बुद्धि, विद्या, विपुल धन और जन की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमती शकुंतला बाई की ओर से 3.25 काठा अन्नदान भगवान के चरण कमल में अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। उनके यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हो, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति हो, धन जन की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बस कल सवेरे हवन होगा 9 बजे और 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक के। उसके बाद गीता दान कल होगा। तो अतः आप सब मान लो किसी के यहाँ गीता हो, गीता ला सकते हैं और भगवान को अर्पण कर सकते हैं। कल ही बस आप लोग का दर्शन भगवान से होना है। और इसके पश्चात में यह जो भागवत कथा का यह पंडाल परसों तक नहीं रहेगा। अतः आप सबसे आग्रह है कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के भागवत भगवान के साथ में गीता का आख्यान का श्रवण पाठ। जोहन जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखराम जी हैं, स्वर्गीय हैं, उनके परिवार की ओर से 5.25 काठा अन्नदान अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। और जो स्वर्गीय सुखराम जी हैं उनको अपने लोक में सुखपूर्वक निवास प्रदान करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो दानदाता के रूप में विशेष जिमी कांदा ला रहा है। जिमी कांदा जानते हैं? जिमी कांदा इनको कहने का मतलब है धरती का दान करने वाला। जिमी कांदा दान करना अर्थात आज धरती दान कर नहीं सकते, खेत खार को दान नहीं कर सकते, कोई अपना घर दान नहीं कर सकता। तो जो कमी होता है उसकी कमी के लिए जिमी कांदा दान कर रहे हैं। वो सभी श्रद्धालुओं को, दानदाताओं को सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। और आरती के बाद पावन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आप सभी को हमारे साथ चलना है इस शोभा यात्रा में। समारोह में तरह वाले हैं, उनकी ओर से 101 रुपया अर्पण करेंगे। से भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती होगी, आरती के तुरंत पश्चात में प्रसाद वितरण होगा। आप सब कहीं नहीं जाना है, सबको प्रसाद ग्रहण करेंगे और साथ में महाराज जी के साथ में पूरा गांव को घूमना है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है लक्की और भास्कर आरती। उनके ओर से भगवान के चरण कमल में
एक विचार करके पापियों भगवान को भगवान पाप लोग से प्रसन्न तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। हरि ज्ञान यही, हरि ज्ञान यही, हरि ज्ञान ये, हरि ज्ञान ये। हरि ज्ञान यही, हरि ज्ञान यही। हरि ज्ञान ये, हरि ज्ञान ये। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम ये, घनश्याम ये। श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम ये, घनश्याम ये। मेरे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। घूम जाइए, अपनी जगह में परिक्रमा करिए। जेत्रधान भजरन्ते श्रीकास्तान संगणा ते सागुं सहस्त्रयोजने वधनवाणी शतनमसी। आरती में जल घुमा दीजिए। जनेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदनम। हाथ से आरती दिखाइए। आप बाकी लोग सभी जने बैठ जाइए, पीछे होकर के थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए और बैठ जाइए अपनी जगह में।
फूल ले लीजिए परीक्षित महाराज जी, फूल पकड़िए थाली में से। फूल ले लीजिए। आरती किसी को दे दीजिए दर्शन कराने के लिए, आरती घुमवा दो। आप लोग फूल ले लीजिए, फूल नहीं तो तुलसी पत्र पकड़ लीजिए। ओम जगनेन जगनमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम महिमानः सचन्द जन पूर्वे साध्याः शान्ति देवा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देव गृहाणां परमेश्वर। मंत्र द्वारा प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जयकारा लगाइए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद नारायण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की ग्राम की समस्त देवी देवताओं की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की और मुकुट बंसी वाले की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारतीय संस्कृति की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे 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 जय जय श्री राम। सभी भक्त आरती का दर्शन करेंगे। आरती लेने के बाद आप सभी को यहीं पर बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप और हम सब मिल करके भागवत भगवान जी की शोभा यात्रा में चलेंगे और भगवान जी की शोभा यात्रा का शोभा बढ़ाएंगे। जितने पग हम चलेंगे उतने करोड़ों जन्मों का पाप जो है नष्ट होता है और पुण्य जो है जागृत होता है, ऐसा विद्वान संत महाराज जी लोग कहते हैं। तो आइए आप और हम सब मिलकर के शोभा यात्रा में चलेंगे और भागवत भगवान जी की शोभा को हम सब मिलकर के बढ़ाएंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। स्वर्गीय श्री मान कृष्ण चौहान जी की ओर से और उनके परिवार की ओर से 100 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान कोश कृष्ण जी चौहान को अपने लोक में प्रदान करें, सुखपूर्वक निवास करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उनके परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। रागनी दीवान की ओर से 3.5 काठा अन्नदान भगवान के चरण कमल में अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान गुप्त दान के रूप में भगवान के चरण कमल में श्री 200 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान निहाल कुमार साहू जी के द्वारा 201 रुपए की राशि भागवत भगवान के चरण कमल में अर्पण हुई है। भगवान उनके परिवार को सुखी बनाए रखें। बोलिए गोपाल कृष्ण लाल की जय। गुप्त दान के रूप में भगवान के चरण कमल में 50 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती लेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और सब लोग खड़े हो जाएंगे। जो मुख्य परीक्षित जी हैं, केवल परीक्षित जी लोग आएंगे, केवल परीक्षित जी लोग आएंगे और महाराज जी को गुर्री वगैरह ला, गुर्री 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 लाइए, गुर्री।
हरिओम हरिओम। मनीष यादव जी की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण करेंगे। भगवान उस मनीष यादव को धन धान्य की वृद्धि हो, बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो और विपुल शक्ति की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण भगवान सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते जाएंगे और महाराज जी के साथ में चलते जाएंगे।